हेलो एंड वेलकम टू सिनॉप्सिस। माय नेम इज़ कृष्णा। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे दिसंबर 2020 के करंट अफेयर्स। सोर्स हैं द हिंदू न्यूज़पेपर, इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर, प्लस इसके अलावा जो पीआईबी या पीआरएस, इनमें जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें दिखी और इन सब की जो भी विकीपीडिया या फिर जो भी गूगल बाबा से हमने जो भी बैक ट्रैकिंग ले पाए हैं, वो सारी चीज़ें इसमें हम ऐड करते हैं। तो इसमें अगर आप ये देखो, टोटल लेंथ है कंटेंट की 36 पेजेस। हार्डली एक एक पेज का कंटेंट है या 2 पेज का, कहीं तो ऐसे भी है। ठीक है, इसमें जो 36 हैं, जब अल्टीमेटली आप रखने जाओगे तो आपका 10 to 12 पेज का एक मंथ का प्रीलिम्स का करंट अफेयर्स बनेगा। तो इस पीडीएफ को आई हैव अपलोडेड सिनॉप्सिस आईएएस की वेबसाइट पर, आप स्पेशल कोर्सेज में देन अगेन गो हेयर इस लिंक पर। उसके बाद आप यहाँ डाउनलोड कर सकते हो। पूरा मंथली करंट अफेयर्स है। इंग्लिश मीडियम में ये अपलोड कर दिया गया है और हिंदी में इसको अपलोड करवा देंगे 1 या 2 दिन में। तो लेक्चर शुरू करते हैं, देखते हैं कितनी देर में हम इसे ख़त्म कर पाते हैं। यहाँ मैं क्या करूँगा, आई एम गोइंग टू डू वन थिंग जो मैंने आपको यहाँ इस पेज पर बताई हुई है कि देखो करंट अफेयर्स और कंटेम्प्रेरी का डिफरेंस क्या होता है। तो हम यहाँ सिर्फ न्यू करंट अफेयर्स देखेंगे, जो भी न्यू टॉपिक्स इन न्यूज़ में है वो देखेंगे एंड विल सी कि क्यों ये 10 to 20% आपके नोट्स का बनता है, जो हमारे न्यूज़ में है या जो ऐसी चीज़ें जो न्यूज़ में तो रहती हैं लेकिन कम न्यूज़ में रहती हैं। ठीक है, जैसे कल्चर ऑफ पीस, ये काफ़ी कम न्यूज़ में रहता है, या कोई ऐसा चिड़िया बिल्ली आ गया जो कम न्यूज़ में है, तो उसको भी हम इसी में फ़िलहाल इंक्लूड करेंगे, तब जाके इतना वॉल्यूम बनता है। कंटेम्प्रेरी इश्यूज़, जैसे अभी राम मंदिर का इशू चल रहा है, ठीक है, ट्रिपल तलाक हो गया, ये कई सालों से मुद्दे चल रहे हैं। ठीक, और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, पीएसएलवी, अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कोई साइक्लोन आ गया, तो ये चीज़ें आपकी मैक्सिमम पार्ट ऑफ योर नोट्स होती हैं। इन चीज़ों को आप स्टैटिक का जितना ज़्यादा पार्ट बना पाओ उतना बना लो। जैसे साइक्लोन, अभी कोई साइक्लोन आ गया, तो जहाँ भी आपके ज्योग्राफी के साइक्लोन के नोट्स हैं वहीं पर आप एग्जाम्पल में डाल दो कि 2020 में ये साइक्लोन आए हैं, पीएसएलवी जीएसएलवी रॉकेट आ गए, तो वहाँ पे आपको वहाँ ऐड करना चाहिए। जो भी आपके करंट के टॉपिक्स हैं उनको आप स्टैटिक नोट्स के साथ ऐड करो। तो देखते हैं कितनी देर में ये हम लेक्चर कवर करते हैं। और ठीक है, जो पहली न्यूज़ है कि कोर्ट ने ये कहा कि अगर आप मास्क नहीं पहनते हो तो आप राइट टू लाइफ विद डिग्निटी इसको वायलेट करते हो। प्रीलिम्स के लिए नॉट इम्पॉर्टेंट, बट ठीक है, न्यूज़ हम देख लेंगे इस लेक्चर में। राइट टू फूड केस भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो राइट टू फूड है ये आर्टिकल 21 का पार्ट है। अगेन नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये राइट टू चूज़ जेंडर, ट्रांसजेंडर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट केस था कि वो लोग अपना जो भी आपके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं वहाँ मेल फीमेल के अलावा एक ट्रांसजेंडर का भी ऑप्शन आएगा। तो ये 2014 की न्यूज़ है। अगर आपको नहीं पता तो आप यहाँ से पढ़ लो या फिर अपने नोट्स में ऐड आप कर लो। इसी तरह एक सौरव यादव, नॉट इम्पॉर्टेंट, ये चीज़ प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इस केस में इन्होंने ये कह दिया कि जो भी ओपन कैटेगरी सीट्स हैं, मतलब जैसे रिजर्वेशन में इन जनरल आप देखते हो 52% होती हैं अनरिजर्व्ड, ठीक है, या फिर उनको ओपन कहते हैं। बाकी सपोज 27% आपका एक कैटेगरी का रिजर्वेशन हो गया, 15 हो गया, 7.5 हो गया, इस तरह टोटल कुछ होता है। तो कोर्ट ने जजमेंट में ये कहा है कि ये जो 52% है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये जनरल कैटेगरी या नॉन रिजर्व कैटेगरी के लिए ये कोटा है या उनके लिए रिजर्वेशन है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ से भी जो रैंकर्स हैं वो यहाँ जा सकते हैं। जैसे किसी की रैंक 1 आ गई और वो एससी कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो उसको आप एससी के बदले ओपन कोटा में सीट दोगे, नाम ही है ओपन कैटेगरी। देन फार्मर्स के पास कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू प्रोटेस्ट है, ये आर्टिकल 19 में हम पढ़ते ही पढ़ते हैं। उसमें क्या रेस्ट्रिक्शंस हैं वो सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। देन फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट, ये चीज़ आपको इन जनरल पॉलिटी से नहीं पता होगी। तो वहाँ कैसे होता है, दोनों हाउसेज अडॉप्ट करते हैं, इंडिया में भी करते हैं। यहाँ पर फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है, इंडिया में तो आर्टिकल 368 के आपको 3 कंडीशंस पता है, नहीं पता तो पॉलिटी से रिवाइज कर लेना। फ्रांस में क्या है कि रेफरेंडम, जनता से पूछते हैं, सिंपल मेजॉरिटी में बताना है। अदरवाइज़ अगर जनता से नहीं पूछा तो फिर उनका एक जॉइंट सेशन बैठता है, ठीक है, उसको कहते हैं फ्रेंच कांग्रेस, जॉइंट सेशन ऑफ बोथ हाउसेस, ठीक है। तो उसकी 3/5 सुपर मेजोरिटी चाहिए होती है, तो इस तरह से वो अमेंडमेंट करते हैं। इंडिया में ऐसा जॉइंट सेशन का कोई भी प्रोविज़न नहीं है। आर्टिकल 89 फ्रांस का है, इंडिया का नहीं है। देन ब्रीच ऑफ प्रिविलेज, लक्ष्मीकांत से पढ़ लेना। पोस्टल बैलेट देने की क्या इश्यूज़ है, कंडीशंस हैं, ये सब चीज़ें कोड ऑफ कंडक्ट या कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल 1961 में आता है, और ये चीज़ आपको अपने मेंस के नोट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए नॉट इम्पॉर्टेंट। देन पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट पढ़ लेना लक्ष्मीकांत से। फिर इसके बाद आता है इनर लाइन परमिट,
मतलब इंडिया के अंदर कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहां आपको जाने के लिए ILP लेना पड़ेगा। जैसे आप फॉरेन दूसरी कंट्री जाने के लिए वीज़ा लेते हो, ऐसे ही इंडिया में कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिनमें अभी फ़िलहाल 4 हैं ये वाले स्टेट्स, अरुणाचल, मिज़ोरम, मणिपुर एंड नागालैंड। यहाँ आपको जाना है तो आपको ILP लेना पड़ेगा। तो ये आप सेंट्रल गवर्नमेंट उस कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट से ले सकते हो। तो ये हर साल न्यूज़ में रहता है, तो नॉट इम्पॉर्टेंट कि मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन ज़्यादा करूँ। यहाँ पर ये बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट का एक्सटेंशन है। तो ये हुआ पॉलिटी। तो इसमें आप देखोगे एक चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए न्यू, दैट इज़ अमेंडमेंट इन फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। बाकी सब चीज़ें एज सच पहले से जो चली आ रही हैं वो है। तो आपका बाकी अगर करंट अफेयर्स छूट भी जाता है तो नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। गवर्नेंस में देखते हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम स्टेट्स के बीच में कोलेबोरेशन करेंगे, स्टूडेंट एक्सचेंज होगा, यूनिटी इन डाइवर्सिटी इन कंट्री होगी। तो ये कई साल से चल रहा है न्यूज़ में। देन टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, पिछले ओलंपिक में हम कुछ भी नहीं जीत के आए थे डंका, तो फिर गवर्नमेंट ने स्कीम बना दी थी। तो इंडिया के टॉप एथलीट्स को पैसा वैसा दिया जाएगा। तो टोक्यो, पेरिस और ये लॉस एंजल्स में होंगे। मिनिस्ट्री इसकी इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। मिशन अमृत 2015 से चल रहा है, सिटीज़ के लिए है, अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। बाकी इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, टैप वाटर और सीवेज कनेक्शन। तो ये बाकी चीज़ें आपको पता है। नरेगा स्कीम के बारे में आपको पता ही है, तो यहाँ पर नहीं पता तो पढ़ो, अपने बेसिक नोट्स में आप ऐड करो। देन जो न्यू न्यूज़ है दैट इज़ इलेक्ट्रिसिटी राइट टू कंज्यूमर्स रूल्स या इलेक्ट्रिसिटी रूल्स। तो इसमें क्या कर दिया गया है, पहली चीज़ तो एक जो चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि इलेक्ट्रिसिटी कंकरेंट लिस्ट में है, तो इस वजह से सेंटर ने नोटिफाई किया। ठीक है, तो सेंटर इस पर लॉ बना सकती है। 7th शेड्यूल में जो 3 लिस्ट है उसमें कॉन्करेंट लिस्ट है। तो एम क्या है कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ को अकाउंटेबल बनाना है। आप देखते हो कि आपके यहाँ अगर लाइट चली गई तो फिर वहाँ पर कोई उसकी क्वेरी नहीं है, कोई कंप्लेन नहीं है, कहीं 4 घंटे ही लाइट आती है। ठीक, एक जो मेन इशू है, ठीक है, वो है पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ ये ज्योग्राफिकल मोनोपोली इन्जॉय करती हैं। व्हाट इज़ दिस ज्योग्राफिकल मोनोपोली? सपोज़ ये पूरा पार्ट है, इसको हम जोन 1, 2, 3 और 4 में डाल देते हैं। अगर जोन 4 में कंपनी कोई सर्विस दे रही है तो वहाँ पर फिर वही कंपनी होगी, उसकी ज्योग्राफिकल मोनोपोली होगी, चाहे वो प्राइवेट हो या पब्लिक हो। तो ये इशू अभी तक अनएड्रेस्ड ही है। अदर देन दैट क्या है कि ग्रीवेंस रेड्रेसल और कंपनसेशन मैकेनिज्म के लिए ये चीज़ें होंगी कि लॉन्ग पावर कट वगैरह हो गए तो आपको फिर पैसा वैसा दे दिया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। सेंट्रल विस्टा लगातार न्यूज़ में है, 4 धाम प्रोजेक्ट में कुछ ऐसा याद करने का नहीं है। माई स्टाम्प स्कीम, ये इंडिया पोस्ट जो डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, उन्होंने दिया है कि आप अपनी खुद की इमेजेस दो, 300 रुपये चार्जेस जमा करो और आप अपने नाम का डाक टिकट बनवा लो। तो लोगों ने दाऊद इब्राहिम के नाम के बनवा लिया। ठीक है, अच्छी बात है, आप भी बनवा सकते थे। ठीक, तो उनको आपको कॉपी वॉपी देनी होती थी। ठीक, आनंद शर्मा नाम की 2 कमेटी हैं। ठीक है, आप में से किसी ने एक क्वेश्चन पूछा था कि ही इज़ फ्रॉम कांग्रेस, तो वो बीजेपी की गवर्नमेंट में ये कमेटी वगैरह कैसे बना सकते हैं? तो आपको एक आंसर मैं दे दूं कि बीजेपी और कांग्रेस ये लोग गवर्नमेंट नहीं होते। गवर्नमेंट होती है लेजिस्लेटिव, जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव। ठीक है, एग्जीक्यूटिव हो गए जो लोग मंत्री हैं। ठीक है, लेजिस्लेचर में वो लोग आते हैं जो जीत कर वहाँ पहुँच गए पार्लियामेंट में या फिर स्टेट में, स्टेट की जो विधानसभा होती है असेंबली में। ठीक, जुडिशरी ये भी गवर्नमेंट का पार्ट है। ठीक, तो लेजिस्लेचर में अगर कोई इंडिविजुअल बंदा भी जा रहा है, ही और शी इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। ठीक, और जो ये पार्लियामेंट्री कमेटीज़ होती हैं, इनका चैप्टर आप लक्ष्मीकांत पे पढ़ो, आपको पता चल जाएगा। तो कभी भी ये मत सोचना कि ये जो भी पार्टीज़ हैं वो अलग हैं, सब सरकार में है। राहुल गांधी की भी सरकार है आज की डेट में। ठीक है, बस उनका मंत्री प्रधानमंत्री अलग हैं। ठीक, मंत्री यहाँ आते, प्रधानमंत्री मंत्रियों का मंत्री, प्रधान मतलब बड़ा। ठीक, तो आनंद शर्मा कमेटी ने कहा कि नेशनल डेटाबेस फॉर माइग्रेंट वर्कर बनाओ, क्योंकि कोविड-19 लाइक पैंडेमिक से हम दोबारा कैसे फाइट करें, कभी कुछ आ गया। इकोनॉमिक सर्वे कैसे कहता था कि जनरल टिकट लेकर जो लोग ट्रैवल करते हैं वही माइग्रेंट हैं, माइग्रेंट लेबर है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। ठीक, मिशन कोविड सुरक्षा, ये आपकी इंडिजिनस वैक्सीन के लिए था ये। ठीक है, और इसको चलाने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन थी डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और BIRAC, बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल, इन्होंने दिया। देन एक चीज़ जो अगर इम्पॉर्टेंट मतलब सक्सेसफुल हो जाती है तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी, डिजिटल ओशन प्लेटफॉर्म। आप अगर ओशनोग्राफी पढ़ते हो तो ओशनोग्राफी में आप देखते हो जो जर्मनी की यू बोट थी, ठीक है, उन्होंने जो आज की डेट में आप देखते हो कि बॉटम टोपोग्राफी है, वो वर्ल्ड वॉर के टाइम पे उन्होंने बताई थी कि ये फ्लैट नहीं है। हम पहले क्या सोचते थे कि ये कॉन्टिनेंट है और ओशन पूरा फ्लैट है, ये ओशन बॉटम है। ठीक, उन्होंने बताया नहीं, कॉन्टिनेंट शेल्फ अलग होती है, ये अलग होता है, यहाँ पर माउंटेन्स भी होते हैं, सी माउंट, ग्योट्स, ये सब चीज़ें होती हैं। तो वहाँ क्या था, उन्होंने डिजिटल
जो ओशन का था डेटाबेस डेवलप किया था, तो इंडिया ने कहा हम भी करेंगे, उसका नाम रखेंगे डिजिटल ओशन प्लेटफॉर्म। ये इनकॉइस लेके आ रहा है और ये ओशनोग्राफिक डेटा में एक इम्पॉर्टेंट चेंज लाने की बात कर रहा है। तो ठीक है। देन जो एक बड़ी न्यूज़ है वो है पीएम वानी। ये वाईफाई एक्सेस देगा, वाईफाई नेटवर्क एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। तो ये ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्टिविटी देगा, पब्लिक वाईफाई हॉटस्पॉट देगा। पब्लिक का मतलब ये नहीं है कि फ्री देगा, पब्लिक चार्ज करेगा लेकिन हर जगह मिलेगा। जैसे बीएसएनएल है, पब्लिक कंपनी है लेकिन आपसे पैसा लेती है, तो ऐसे ये लेंगे, हालांकि सस्ते वस्ते हो सकते हैं। मेन एम क्या है कि आपको सर्विस कंट्री में देना है, एक्सेलरेट करना है। ठीक, यहाँ दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, एक है पब्लिक डेटा ऑफिस और दूसरा एग्रीगेटर। एग्रीगेटर क्या होता है, जैसे ओला हुआ, उबर हुआ, अमेज़न हुआ, ये सब एग्रीगेटर। अमेज़न क्या करता है, मार्केट के सारे दुकानदारों को एक जगह लेके खड़ा कर देता है कि भैया आप सामान बेचो, हमें कुछ कमीशन दो। तो जो पीडीओए, पब्लिक वाईफाई नेटवर्क बाई पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीगेटर, तो जो नेटवर्क है वो एग्रीगेटर देगा, लेकिन जो ये सर्विसेज हैं, ठीक है, फैसिलिटेटर हैं, वो पीडीओ ऑफिस देगा। ठीक है, बस ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और बाकी पीडीओ वगैरह पूरी कंट्री में आएंगे। फिर ये कोविन ऐप जैसी फालतू चीज़ें आती रहती हैं। शक्ति एक्ट है, महाराष्ट्र ने कहा कि जो भी रेप्स हो गए उनके लिए डेथ पेनाल्टी आप दोगे। तो प्रीलिम्स में तो नहीं इंपॉर्टेंट है, मेंस में इंपॉर्टेंट है। देन जल जीवन मिशन, तो ये आपको पता होना चाहिए क्या है। जल जीवन मिशन की जो वो थी, क्या बोलते हैं, सक्सेस थी, उसके ऊपर है कि सेंटर की एक एम्बिशियस फ्लैगशिप स्कीम है और ये जो है उतनी ही सक्सेसफुल होती जा रही जितनी कि फेज़ 1 में जो टॉयलेट बनाने वाली स्कीम थी स्वच्छ भारत मिशन, वो सक्सेसफुल हुई थी। ठीक है, इसका जो मेन टारगेट है, एवरी रूरल हाउस होल्ड टू गेट एश्योर्ड ड्रिंकिंग वाटर बाई 2024, और साथ में स्टेट और लोकल बॉडीज़ क्या करेंगे, सोर्स ऑफ वाटर को भी प्रोटेक्ट करेंगे। बाकी चीज़ें आप पढ़ लेना अगर आप पढ़ना चाहो तो। ठीक, इसके बाद अगली न्यूज़ देखते हैं क्या है इंपॉर्टेंट। अगली न्यूज़ है इंटरनेशनल रिलेशंस। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक हुआ और जो भी एडीबी के साथ में और भी बैंक होते हैं, ब्रिक्स बैंक हो गया या वर्ल्ड बैंक हो गया, आईएमएफ हो गया, ये सब चीज़ें 2020 सीरीज़ का पार्ट है, आपको पता होनी चाहिए। तो आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग दिस, आपको इनमें क्या पता होना चाहिए, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। कुछ अगर इंपॉर्टेंट चीज़ है, कब पब्लिश हुआ, एम ऑब्जेक्टिव पता होने चाहिए, हेडक्वार्टर पता होने चाहिए, मेंबर कंट्रीज़ कौन से हैं, इंडिया मेंबर है कि नहीं, इनमें शेयर होल्डर्स क्या हैं, वोटिंग पैटर्न क्या है, और इसका और कुछ रिलेटेड चीज़ें अगर कुछ है तो। ठीक है, तो उसके लिए बेस्ट वे होता है विकीपीडिया के पहले 2-3 पैराग्राफ टेबल ऑफ कंटेंट से पहले तक के। देन भाषण 4 आइलैंड। ठीक है, तो ये बे ऑफ बंगाल में है और ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि रोहिंग्यास को यहाँ पर शिफ्ट किया जा रहा है। तो ये काफ़ी 2-3 साल से न्यूज़ में है, लगातार रहेगा। इसको 4 पिया या फिर थेंगर 4 भी कहते हैं, हटिया बांग्लादेश में है। ठीक है, तो ये ऐसा एक आइलैंड है जो 20 साल पहले ही पैदा हुआ है हिमालयन सिल्ट से, जो रिवर मेघना लेके आती है। ठीक, तो बस इसमें और क्या आप रटोगे, ये रट लो कहाँ है। इसके बाद WTR, ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन देती है। ठीक है, FATF के बारे में हम लोग पढ़ते ही रहते हैं, प्री और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। अगेन वही चीज़, किसने बनाया, हेडक्वार्टर कहाँ है, एम क्या है, मेंबर्स क्या है, यही 2020 सीरीज़ है पूरी ले देके। अगेन SCO है, तो SCO का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या नहीं है, ये सब चीज़ें जो फर्स्ट एवर समिट वगैरह ये सब होती हैं, सब यूज़लेस हैं, किसी काम की नहीं है। यहाँ पे भी आप वही करोगे कि एम क्या है, हेडक्वार्टर क्या है, और कुछ अगर इसके बारे में कीवर्ड वगैरह है। इसके अलावा जो आपका ये सब चीज़ें अगर आपको रटनी हो तो रट लो, मेंबर्स ज़रूर रटो। ठीक है, यहाँ पर आप एक चीज़ रट सकते हो कि जो भी ये सेंट्रल एशिया वाले देश हैं, इसमें आई थिंक तुर्कमेनिस्तान नहीं है, TURK वो नहीं है। ठीक, इंडिया और पाकिस्तान मेंबर है, चाइना भी है, रशिया भी है। ठीक, कुछ ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं, ये सब नहीं पूछता है कि ऑब्जर्वर स्टेट कौन से हैं। ठीक, तो अब ये सब चीज़ें मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा, जैसे अब ये चीज़ है लगातार न्यूज़ में है, आपको ये सब चीज़ें पहले से तैयार करके रखनी चाहिए एग्ज़ाम के पहले। इस लेक्चर का पर्पस, ये सब चीज़ें हम लोग हिंदू के डेली लेक्चर में देखते ही हैं, तो ये सब चीज़ें आपको पहले से प्रिपेयर करनी चाहिए। जो भी नई चीज़ें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। इंटरनेशनल सोलर अलायंस नहीं पढ़ा तो पढ़ लेना। कल्चर ऑफ पीस, ये ऐसी चीज़ है कि 1992 से है, काफ़ी लोगों ने पढ़ा भी है। अब कमेंट में मैंने कह दिया था, सॉरी लेक्चर में कह दिया था कि ये जनरली हम नहीं पढ़ते, तो सम वन ऑफ यू गॉट ऑफेंडेड कि नहीं सर मैंने पढ़ा है, तो अच्छी बात है ना, पढ़ा है तो यू शुड बी हैप्पी। ठीक है, 1992 में यूनेस्को ने कल्चर ऑफ पीस प्रोग्राम अडॉप्ट किया था। इसका जो डिक्लेरेशन है UNGA ने 1999 में दिया था। 2000 को इन्होंने इंटरनेशनल ईयर ऑफ कल्चर ऑफ पीस दिया था। एक चीज़ याद रखना, जहाँ भी इंटरनेशनल ईयर की बात आती है मोस्टली वो UNGA ही देता है। आज तक मैंने तो कोई ऐसा नहीं देखा जहाँ UNGA के अलावा कोई और बॉडी डिक्लेयर करती हो, लेकिन क्या पता भाई भैंस पे चढ़े और कुत्ता काट खाए। ठीक है,
इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस, गांधी जयंती को इन्होंने डिक्लेयर कर दिया। और जो लेटेस्ट सेशन है वहाँ इंडिया ने कुछ कह दिया रिलेटेड टू रिलीजन्स दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स एटलीस्ट, ठीक। देन ये एंग्लो स्फेयर या एंजेलो स्फेयर, ये ऐसा कोई भी स्फेयर नहीं है जो रियल में आपका फॉर्मल ट्रीटी या ग्रुप या एग्रीमेंट इस तरह का एग्जिस्ट करता हो, उससे नहीं बना है। लोगों ने इनफॉर्मली कहना शुरू कर दिया, जैसे आप बगल में कहने लगते हो कि अरे वो पाणी जी हैं, ठीक है, तो कानपुर के लोग ऐसा कह लेते हैं। एंजेलोस्फेयर आपने क्या किया होगा, मॉडर्न हिस्ट्री में दो चीज़ पढ़ी होंगी, एंजलिस्टिक और आपकी ओरिएंटलिस्टिक। एंजलिस्टिक मतलब जो इंग्लिश बोलने वाले, अंग्रेजी से एंजल बना है, ठीक है। ओरिएंटलिस्ट मतलब जो आपके कॉन्टिनेंटल अफ्रीका और एशियन कंट्रीज़ हैं उनको ओरिएंटलिस्टिक कंट्रीज़ बोलते थे। तो एंजेलोस्फेयर में आपको याद करना है ये 5 कंट्रीज़, यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जहाँ पर अंग्रेज़ लोग रहते हैं या फिर आप कहोगे कि अंग्रेज़ ही लोग हैं, एंग्लो, ठीक है। कुछ लोगों ने इसमें इंडिया और इनको भी इंक्लूड करना शुरू कर दिया। अब ये बड़ी चीज़ है। इंडिया क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे भारत वर्सेस इंडिया तो ये एक बड़ा डिफरेंस दिखता है, ठीक। तो इनको 5 आइज़ भी कहते हैं, ठीक है। ग्लोबल वेज रिपोर्ट ILO देता है, बाकी ये टाइटल जो भी ILO के बारे में पढ़ लेना। मिनिमम वेज की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, पॉलिटी में हम पढ़ते हैं, ऐसी वेजेस जो कि फर्दर रिड्यूस ना की जा सके बाय अ कलेक्टिव एग्रीमेंट और बाय इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा नहीं कि आप कल के दिन किसी जो भी ये हैं लेबर हैं उनको जाके कह दो कि भैया मिनिमम वेज तो 300 रुपीज़ होते हैं, लेकिन चल आज से मैं तुझे 100 रुपये दूंगा, और वो बंदा एग्री हो जाता है। दैट इज़ नॉट अ मिनिमम वेज, ठीक। देन इसके बाद इस्लामिक कोऑपरेशन कंट्रीज़, OIC, ये भी हमेशा न्यूज़ में रहती है, आपको इसको पढ़ना चाहिए पहले से। जो करंट अफेयर्स में है दैट इज़ इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन। तो इसमें क्या हुआ, 2 चीज़ें हैं, मोदी की हसीना से समिट हुई तो वहाँ ये 2 चीज़ें बनाई गई। पेट्रोलियम फ्रेंडशिप पाइपलाइन है, सिलीगुड़ी से लेकर दिंजापुर वेस्ट बंगाल बांग्लादेश तक जाएगा, ठीक है, पैसा इंडिया दे रहा है। देन ये है चिलाहाटी हल्दीहारी रेल लाइन, ब्रिटिश टाइम की लाइन है। 1965 का जो इंडो पाक वॉर था वहाँ पे बंद कर दी गई थी। पाकिस्तान उस टाइम पे बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, तो यहाँ पर एक 5वां रेल रूट बन जाएगा। देन एक चीज़ जो न्यूज़ में है, नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन फिर भी मैं आपको ये बता देता हूँ। USA ने एक एक्ट पास किया है, TSPA, तिब्बत पॉलिसी एंड सपोर्ट डॉक्यूमेंट, तिब्बतन पॉलिसी को लेकर और तिब्बत को सपोर्ट लेके किया है। तो ऑब्वियसली चाइना यहाँ पर भड़केगा तो है कि भैया ये हमारे इंटरनल अफेयर्स है। तिब्बत ने क्या कहा, USA ने क्या कहा कि हम तिब्बत में एक तो अपना कॉन्सुलेट खोलेंगे, दूसरी चीज़ है कि दलाई लामा को बैकिंग करेंगे, दलाई लामा ही डिटरमाइन करेंगे अपना सक्सेसर। जो भी वहाँ की रिलीजियस अथॉरिटी है दलाई लामा की कंसेंट से, विशेष से अपना सक्सेसर लाएगा। चाइना ने तिब्बत को हड़प लिया, ये क्लियर वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट है। तो ये हुआ TSPA USA का, ठीक। अगली न्यूज़ हम देखते हैं क्या है। ओपेक प्लस आपको पता होना चाहिए, ओपेक आपको पता होना चाहिए, तो ये पढ़ लेना, ये फ्री PDF अवेलेबल है। देन लेजन ऑफ मेरिट अवार्ड इस टाइम पर मोदी को दिया गया, और ऑस्ट्रेलिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं और आई थिंक शिंजो अबे उनको भी दिया गया, फॉर्मर हैं ये क्योंकि, ठीक। और ये दिया किसको जाता है, USA देता है, US आर्म्ड फोर्सेस के मेंबर्स को देता है, फॉरेन आर्म्ड फोर्सेस के मेंबर्स को देता है, और हेड ऑफ स्टेट या गवर्नमेंट को भी देता है। तो रट सकते हो, लेकिन ऐसे अवार्ड वगैरह यू प्री में पूछता तो है नहीं, देखो, ठीक। देन CMLV, ये आपको VLC प्लेयर में आप M और जोड़ दो, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार और वियतनाम, ये आपको पता होना चाहिए। तो इस तरह के बिजनेस कॉन्क्लेव होते रहते हैं, CII और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री देता है। बाकी सिग्निफिकेंस नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स में आ जाए ऐसा कुछ तो उसके लिए क्या है, आंख बंद करके बोलो जय माता दी, ऑल ऑफ द अबव लगा देना है, ठीक। देन US कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, ये लगातार न्यूज़ में रहता है, 2002 में भी न्यूज़ में था, तब से लेकर आज तक न्यूज़ में है। US कांग्रेस ने इसको इस्टेब्लिश किया, ये बताएगा कि दुनिया में कहाँ रिलीजियस फ्रीडम अब्रोड हो रही है। मतलब आप पाकिस्तान में बैठ के बताओगे कि चाइना में रिलीजियस फ्रीडम जा रही है, इंडिया में बैठ के बताओगे कि इंग्लैंड में जा रही है, तो इस तरह ये लोग बताते हैं। तो ये वही लोग हैं जो इन्होंने आपके आज के PM को 2002 के लिए US से आने से मना कर दिया था, लेकिन जैसे ही बिकेम प्राइम मिनिस्टर तो फिर अलाउ कर दिया, ठीक है। इसी तरह एक ये IAIS है, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ इंश्योरेंस सुपरवाइज़र, पढ़ लेना, वॉलेंट्री मेंबरशिप ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। नॉट करंट अफेयर्स, दैट्स व्हाई आई एम नॉट टीचिंग। जो करंट में न्यू न्यूज़ है दैट इज़ डिजिटल नेशंस एंड डेमोक्रेसी 10, दोनों मिलती जुलती टर्म है। देखो डिजिटल नेशंस क्या है, ये ऐसा ग्रुप है जो चाहते हैं कि हम डिजिटल टेक्नोलॉजी को मोबिलाइज़ करें, ठीक है, ताकि हम अपने लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ इन्हांस कर पाएँ। और जो डेमोक्रेसी 10 है
ये चाइना के अगेंस्ट बनाया गया है। ये कहते हैं कि हम डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं। तो इसमें ये क्या कहते हैं कि अल्टरनेटिव सप्लाई ऑफ 5G का तो नाम है, लेकिन अल्टरनेटिव सप्लाई ऑफ टेलीकॉम 5G या जो भी टेक्नोलॉजी है, ताकि चाइना से रिलायंस हट पाए आपकी। ठीक, तो डेमोक्रेसी 10 में क्या है, जो G7 कंट्रीज़ हैं ये आपको पता होनी चाहिए, प्लस इंडिया, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, ये 3 कंट्रीज़ और हैं। ठीक है, तो डेमोक्रेसी 10 बन जाता है। डिजिटल नेशंस में ये सारे कंट्रीज़ हैं, कौन कब ऐड हुआ ये आपको रटने नहीं है। अब ये आपको रटना है इनके नाम, तो रट लो भैया, आपकी श्रद्धा, आपकी पूजा, आपकी आस्था। देन आर्टेमिस अकॉर्ड, ठीक है, स्पेस का जो पीसफुल यूज़ एंड कॉपरेशन इन सिविल एक्सप्लोरेशन है, उसके लिए आर्टेमिस अकॉर्ड्स हैं। ठीक है, आउटर स्पेस ट्रीटी साइन हुई थी 1967 में, और मून ट्रीटी आई थी 1979 में, उसको सप्लीमेंट करने के लिए आर्टेमिस अकॉर्ड है। इंडिया इसका सिग्नेटरी नहीं है, इस वजह से आपको ये सब मेंबर्स रटने की नीड नहीं है। ठीक, बाकी जो नेशनल स्पेस एजेंसी इसके डायरेक्टर्स हैं, उन्होंने तो इसको काफ़ी लोगों ने साइन कर दिया। फाइन, तो अगली न्यूज़ देखते हैं। अरब स्प्रिंग है, अरब जो नेशंस हैं वहाँ पर एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट हुए थे, ट्यूनीशिया से आए थे और बाकी अरब वर्ल्ड में फैल गए थे। प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी पूछ चुका है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये हर साल न्यूज़ में रहता है। मेंस के लिए काफ़ी कुछ कचरा होता है, तो वो आपको पढ़ना नहीं है, मेंस के लिए पढ़ लेना। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 3 कंपोनेंट होते हैं, ABC। कमेंट सेक्शन में आई वुड लाइक टू सी कि क्या होता है, आपको पता होनी चाहिए। यूनाइटेड नेशंस DP, UNDP ये लाता है। इस साल जो एक नई चीज़ हुई, इन 3 के अलावा चौथा भी इंडेक्स लेके आए, उसका नाम है पर कैपिटा कार्बन एमिशन एंड इट्स मटेरियल फुटप्रिंट। ये आप लेके आए हो, ठीक है, तो ये बताता है फॉसिल फ्यूल, मेटल एट्सेट्रा, इन चीज़ों के बारे में, तो ये चीज़ याद कर लेना। देन सहारावी ट्राइब्स वेस्टर्न सहारा में है, ठीक है, तो ये आपको याद कर लो। बाकी वेस्टर्न सहारा से रिलेटेड जो कंट्रोवर्सी है, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, बाकी इसको हम पढ़ चुके थे इस लेक्चर में, हिंदू में। अगली न्यूज़ देखते हैं क्या है। इकॉनमी पे आते हैं। इकॉनमी पे के कर्व क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो पढ़ लेना। के शेप रिकवरी क्या होती है, ठीक है, कि किसी स्लो डाउन के बाद कुछ इंडस्ट्रीज राइज़ कर जाती है, कुछ नहीं करती हैं, तो कौन से करेंगे, जो प्रोफेशनल है वो राइज़ कर जाएंगे, बाकी सब नहीं करेंगे, यही के शेप रिकवरी होती है। ठीक है, MSP के बारे में आप हमेशा से जानते हो क्या है। ठीक है, पॉजिटिव पे सिस्टम, ये एक नई न्यूज़ है। ठीक है, तो नाउ यू कैन सी कि करंट अफेयर्स में 4-5 न्यूज़ में से एक इंपॉर्टेंट। ठीक, तो RBI ने क्या कहा कि अगर आप 50,000 से बड़ा चेक देते हो तो आपको पॉजिटिव पे सिस्टम के थ्रू जाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आपने सपोज़, आपका नाम है A, मेरा नाम है B, आपने मुझे चेक दिया, तो अब मैं चेक को बैंक में तो ले जाऊंगा, लेकिन बैंक, आपने चेक दिया था तो आपसे कुछ डिटेल्स भी इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्म भरवा लेगा। ठीक है, डेट क्या है, मतलब क्रॉस चेक करने के लिए आपने दिया भी था कि नहीं दिया, कहीं ऐसा तो नहीं कि बंदा फर्जी चेक लेके आ गया, क्योंकि ऐसा फर्जी वाला काफ़ी कुछ देखा गया। ठीक, तो जो चेक ट्रंकेशन सिस्टम है CTS, उससे तो चेकिंग होगी, साथ में PPS भी चेक करेगा। देन डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, इनके पीछे हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, सब लोग पागल हुए रहते हैं, आपको भी पागल हो जाना चाहिए, मेंस के लिए, प्रीलिम्स के लिए पता होना चाहिए कि क्या है। ठीक, तो ये रेलवे से रिलेटेड है, पढ़ लेना। एथेनॉल इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, ठीक, तो जो एथेनॉल बनाने के लिए आप जो कर्जा लेते हो उस पर इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा। तो जो CCEA है उसने इसके लिए मॉडिफाइड स्कीम लेकर आए हैं, और इसमें ग्रेन बेस्ड डिस्टिलरीज भी ऐड कर दी हैं, पहले से मोलासिस बेस्ड तो थी ही, तो ये याद कर लेना। ग्रेन बेस्ड वो हैं जो ड्राई मिलिंग प्रोसेस यूज़ करती हैं, और बाकी मोलासिस बेस्ड कोई भी हैं जो कर सकते हैं, लेकिन CPCB से आपकी अप्रूव होनी चाहिए। एम क्या है, 1000 करोड़ लीटर लाना है और 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग अचीव करनी है। देन इंडस्ट्री स्टेटस, किसी भी काम को आप इंडस्ट्री का स्टेटस देते हो कि नहीं, तो महाराष्ट्र ने फिल्म और एंटरटेनमेंट सेक्टर को इंडस्ट्री स्टेटस दे दिया। इंडस्ट्री होने से क्या फ़ायदा, लोन मिलेगा, मार्केट में रिकग्निशन होगा, इन्वेस्टमेंट लाओगे वगैरह वगैरह। ठीक, एसेट अंडर मैनेजमेंट, आप एक कंपनी हो, आप लोगों का कितना पैसा मैनेज करते हो, दैट इज़ AUM। ठीक है, तो ये कोई नई न्यूज़ नहीं है। सोशल कॉमर्स, ये एक नई न्यूज़ है, और जब से लॉकडाउन आया तब से ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो गई। जैसे अभी सिनॉप्सिस IAS चल रहा है, यूट्यूब के थ्रू आप इसको देखते हो, तो दैट इज़, इसके थ्रू जो भी रेवेन्यू जनरेट होता है, दैट इज़ सोशल कॉमर्स। ठीक है, द यूज़ ऑफ नेटवर्किंग वेबसाइट्स टू प्रमोट एंड सेल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो हम मार्केटिंग वगैरह के लिए फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, लिंक्डइन जो भी है, विमियो, इन सब चीज़ों को यूज़ करते हैं, दैट इज़ नोन एज सोशल कॉमर्स। इसकी सक्सेस या फेलियर कैसे पता चलता है, डिग्री ऑफ रीट्वीट, लाइक, शेयर्स, डिसलाइक, इन चीज़ों से पता चलता है। कई बार लेकिन पेड डिसलाइक्स भी होते हैं, आप देखते होंगे। ठीक, पॉलिटिकली मोटिवेटेड होते हैं। देन इसके बाद जो न्यूज़ है, दैट इज़ विश्वास योजना,
वंचित इकाई समूह और वर्गों की आर्थिक सहायता, एसएचजी होता है, ठीक है। समूह मतलब होता है जहाँ भी समूह वर्ग आ जाए, एसएचजी से रिलेटेड है। ये भी इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम है। तो आप देखोगे इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम चाहे ये हो या फिर ये एथेनॉल पर हो, इस तरह की चीज़ें चल रही लगातार कोविड की वजह से, ठीक है। तो ये विकास योजना क्या है, इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम है। किस चीज़ के लिए है, एसएचजी और इंडिविजुअल के लिए है। एमओएसजे मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस देगी। ओबीसी और एससी की जो एसएचजी हैं उनको 4 लाख देगा, इंडिविजुअल्स को 2 लाख रुपए देगा। देन ये टैक्स डिस्प्यूट है, कभी इंडिया जीत जाता है हार जाता है, नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट कीवर्ड है, आपको आना चाहिए। एक्शनेबल क्लेम्स क्या हैं, ये जीएसटी से रिलेटेड कई बार ऐसी चीज़ें न्यूज़ में रहती हैं, आपको पता होनी चाहिए, नहीं पता तो पढ़ लेना। देन डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डीएफआई, जो लॉन्ग टर्म फाइनेंस देते हैं, बाकी ब्रिज फाइनेंसर नाबार्ड आबार्ड आप सब पढ़ते ही रहते हो, ठीक है। न्यूज़ में क्यों था कि आईआईएफसीएल को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने डीएफआई का टैग प्रपोज कर दिया है, दिया नहीं है तो दे देगा जिस दिन उस दिन इंपॉर्टेंट हो जाएगा। म्यूनिसिपल बॉन्ड, रीजनल रूरल बॉन्ड, ये सब चीज़ें आपको आती ही होंगी, नहीं आती तो प्लीज़ पढ़ लेना। अर्बन कोऑपरेटिव बॉडी एनबीएफसी, ये भी आपको पता होगा। बाधवान पोर्ट इंडिया का 13th मेजर पोर्ट है, नॉर्थ ऑफ मुंबई बनेगा, ऑल वेदर ऑल कार्गो पोर्ट बनेगा, लैंडलॉर्ड मॉडल पर आएगा, ये भी न्यूज़ में रहता ही है। लैंडलॉर्ड मॉडल क्या होता है कि पब्लिक अथॉरिटी या सरकारी बॉडी रेगुलेटरी बॉडी होती है, लैंडलॉर्ड होती है, और प्राइवेट कंपनी ऑपरेशंस करती है, तो इसको हम लैंडलॉर्ड मॉडल कहते हैं। बाकी इसमें जो भी चीज़ें हैं आपको पता होंगी, नहीं पता होंगी तो कोई ऐसी खास चीज़ है नहीं। फिर जो न्यूज़ में है दैट इज़ केजी बेसिन का D6 ब्लॉक। तो 3 डीप वाटर गैस प्रोजेक्ट हैं केजी D6 में, आर क्लस्टर, सेटेलाइट क्लस्टर एंड एमजे क्लस्टर, ठीक है। तो ये 15% ऑफ इंडियाज़ गैस डिमांड 2023 तक पूरी करेंगे। आर क्लस्टर जो है ये वाला रिलायंस का, ठीक है, अल्ट्रा डीप वाटर गैस फील्ड है, ठीक है, 2000 मीटर की डेप्थ पर है और डीपेस्ट ऑफशोर गैस फील्ड ऑफ एशिया है, ये आप याद कर सकते हो। यूएसए ने इंडिया को करेंसी मैनिपुलेटर लिस्ट में डाल दिया, तो ये क्या होती है, ठीक है, वॉच लिस्ट क्या होती है, करेंसी मैनिपुलेटर लिस्ट क्या होती है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, क्राइटेरिया क्या होते हैं पता हो तो ठीक है, ठीक। तो ये स्टैटिक का पार्ट है, अगेन ये करंट अफेयर्स नहीं है। देन अगेन जो ट्रेड्स है ये आप अगेन जीएससी उसमें पढ़ते हो, टैक्स वैक्स ये सब चीज़ें आपको नहीं पता तो पता कर लेना, अब इस लेक्चर में तो एक्सप्लेन नहीं करेंगे ना, ठीक। देन इसके बाद व्हीकल इंश्योरेंस से रिलेटेड एक रिपोर्ट आई थी, तो उसमें क्या डेटा वेटा है, ये सब मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि मोटर व्हीकल एक्ट ये कहता है कि थर्ड पार्टी व्हीकल इंश्योरेंस इज मैंडेटरी। देन के केशव राव कमेटी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है, तो इन्होंने ये कहा कि भैया गवर्नमेंट को पैसा देना चाहिए ताकि डिमांड बढ़े, ठीक है। तो इसके लिए है मेनली रिवाइवल ऑफ ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए। देन कंट्री ने सेल्फ सफिशिएंसी इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हासिल कर ली, ठीक है। ये 2-3 चीज़ें आप फैक्ट याद कर सकते हो। मिलेट में हम पहले हैं, राइस और वीट में दूसरे हैं, हॉर्टिकल्चर क्रॉप भी इंडिया के सरप्लस में है। एक लमसम रेंज पता होनी चाहिए, मिलियन है, ऐसा ना हो कि आपको लोग किलो टन है या बिलियन टन है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जो भी क्लासरूम जो भी है ये फूड, ये सब मिलियन टन्स में होते हैं। तो दिस इज़ सम काइंड ऑफ एडवर्टीजमेंट, आप देख सकते हो, दीज थिंग्स आर देयर एट सिनॉप्सिस। तो अगली यूनिट देखते हैं इकोनॉमी के बाद, आर्ट एंड कल्चर। पीवीटीजी आपको पता होने चाहिए, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे आपको पता होने चाहिए, हम्पी पता होना चाहिए। महापरिनिर्वाण दिवस लॉर्ड बुद्धा की डेथ से रिलेटेड है, और डॉक्टर अंबेडकर की डेथ का दिन भी इसी नाम से मनाया जाता है। आयुर्वेदा में सर्जरी, ये आपने पहले नहीं पढ़ा होगा शायद, व्हाट आई गेस। एक होती है शल्य तंत्र, एक होती है शल्यक तंत्र। शल्य तंत्र होती है जनरल सर्जरी, और शल्यक तंत्र होता है मेनली ईएनटी, ठीक है, और साथ में टीथ भी हो गए, मतलब जो आपके थोबड़े पर है उनको शल्यक तंत्र है, ठीक। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड का फेस्टिवल है। हॉर्नबिल स्टेट बर्ड ऑफ अरुणाचल प्रदेश है, पता होना चाहिए। न्यूज़ है, ये पीआईबी से है। मोनपा पेपर या मोनशुगु अरुणाचल प्रदेश में है। फाइन टेक्सचर हैंडमेड पेपर मोनपाज बनाते हैं। शुगु सेंग ट्री, शुगु से नाम से इसका नाम है, शुगु मोनपा से मोनपा ट्राइब है वहाँ की। नॉर्थ ईस्ट में मैंने आपको बताया था कि अगर आपको वहाँ के माउंटेन पता है तो वहाँ की ट्राइब भी सेम है और लैंग्वेजेस भी मोरलेस सेम है। तो ये मोनपा पेपर हुआ। गटका पंजाबी मार्शल आर्ट है। गुरु नानक जयंती आपको पता होना चाहिए। निर्गुण होता है एक भगवान, एक ओमकार मतलब इक्वलिटी टू ऑल, आर्टिकल 14। और नौशेरा का शेर, इनकी ग्रेव है, जामिया मिलिया कैंपस में है, वो टूटी हुई है, तो उसके रिस्टोरेशन के लिए आर्मी ने कहा हम करेंगे। हु इज़ नौशेरा का शेर? ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान, सीनियर मोस्ट ऑफिसर किल्ड इन फर्स्ट इंडो पाक वॉर, वहाँ पर इनकी डेथ हो गई थी,
तो दैट्स वाई ही इज़ इम्पॉर्टेंट। देन जो कर्नाटक म्यूज़िक की ट्रिनिटी है, संत त्यागराज है, मुत्तुस्वामी दीक्षितार हैं, और ये संत श्यामा शास्त्री आपको पता होना चाहिए। जो न्यूज़ में पहली बार आया है, स्टैटिक में नहीं मिलता है, सुब्रमण्यम भारती, इनकी अभी बर्थ एनिवर्सरी थी। तमिल राइटर है मेनली, और महाकवि भरतियार के नाम से भी इनको जानते हैं हम लोग। मॉडर्न तमिल पोइट्री और वन ऑफ द ग्रेटेस्ट तमिल लिटरेरी फिगर इनको उसके नाम से जाना जाता है। बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में इन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे काम किया था, हिंदू में भी काम किया है, जो आज का द हिंदू हम पढ़ते हैं। बाकी ये आपको याद करने तो याद कर लेना भैया, आपकी श्रद्धा। ठीक, इन्होंने ब्रिटिश राज्य के अगेंस्ट काफ़ी कुछ लिखा। ठीक है, वुमेन के एम्पावरमेंट के लिए, चाइल्ड मैरिज रोकने के लिए, और बाकी इन चीज़ों के लिए लिखा है, नॉर्मल चीज़ें। ठीक है, इनके नाम पे एक अवार्ड दे दिया गया, बस ठीक है, छोड़ दो। ठीक, देन आदि महोत्सव आपको पता होना चाहिए, ट्राइफेड देता है, हर साल न्यूज़ में रहता है। प्लीज़ इन चीज़ों को याद कर लेना। अब जो मैं कह रहा हूँ ये न्यूज़ में रहता है, इसका मतलब पढ़ना तो है ही, ठीक है, लेकिन इसके लिए आप पीटी आने का वेट नहीं करोगे, अभी से पढ़ के रखोगे, अपने स्टैटिक का पार्ट बनाओगे। नियोम द सिटी ऑफ प्रिंस पहली बार न्यूज़ में आया है। तो नियोम एक सिटी है, मेगा सिटी बनेगी यहाँ पर, फ्यूचरिस्टिक मेगा सिटी ऑफ सऊदी अरेबिया कहलाएगी। और यहाँ पर क्या होगा कि जो ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल है उससे पावर होगी। रेड सी में ये सिटी ओपन होती है। थारू ट्राइब पता होनी चाहिए आपको। 81st ईयर ऑफ वुमेंस वॉर मणिपुर ने ऑब्जर्व किया। क्या हुआ था 1939 में, वुमेन ने ब्रिटिश के अगेंस्ट फाइट की थी, क्योंकि वहाँ जो ट्रेडर्स थे वो ब्राइबरी लेते थे, मतलब करप्ट थे, क्योंकि वो मणिपुरी राइस को एक्सपोर्ट कर देते थे, तो वहाँ के लोग भूखों मरने लगे थे। ठीक, तो ये वुमेंस वॉर ऑफ मणिपुर फेमस है। तो इसके बाद पठालगढ़ी केस, झारखंड। पठालगढ़ी में क्या हुआ था कि जो लोकल लोग थे तो उन्होंने रिवोल्ट कर दिया था राइट टू सेल्फ गवर्नमेंट के लिए। बाहर के लोग रेस्ट्रिक्टेड थे, तो उन लोगों पर क्रिमिनल केसेस लगा दिए गए थे। ठीक है, देन राम टेम्पल पर वीएस राजू एक्सपर्ट पैनल बनाया गया है, और अब्दुल रहीम खाना का जो टॉम्ब है वो निज़ामुद्दीन में हुमायूं की टॉम्ब के बगल में है। ये उन्होंने, रहीम ने अपनी वाइफ के लिए बनाया था ओरिजिनली। ये था आर्ट एंड कल्चर। अगली न्यूज़ देखते हैं किसकी है, सोसाइटी की। पहली न्यूज़ है इंटरनेशनल ईयर ऑफ इंडिजिनस लैंग्वेज 2019 था। अगेन जैसे मैंने बोला यूएनजीए ही इंटरनेशनल ईयर्स देता है, ये भी इन्होंने दिया है। इंडिजिनस लैंग्वेजेस को प्रिजर्व करना है। एक न्यू स्कूल बैग पॉलिसी आई है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने दी है। ये कहा है कि अगर बच्चे का वेट 150 kg है, 140 kg है, तो उसके स्कूल बैग का वेट 14 kg होना चाहिए। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए 10th क्लास तक। ठीक, तो प्री प्राइमरी में कोई बैग लेके नहीं जाएगा, मैक्सिमम होमवर्क होगा, वर्क फ्रॉम होम ही होगा। ठीक, और जब जो भी पब्लिशर बुक पब्लिश करेंगे उसका वेट लिखा होगा बुक पर। ठीक है, और मिड डे मील वगैरह मिलेगा, अच्छी बात है। देन जो एक और न्यूज़ है, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम फॉर ट्राइबल्स। तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स मोटा ये लोग देते हैं, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ऑब्जेक्टिव क्या है कि ट्राइबल लोगों को ड्रॉप आउट से बचाया जाए और प्री मैट्रिक में पार्टिसिपेशन बढ़ाया जाए। फिर आनंद शर्मा पैनल, ये दूसरा पैनल इन्हीं के ऊपर बनाया गया। तो ये था कॉम्प्रहेंसिव पब्लिक हेल्थ एक्ट बनाओ जिससे कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स मनमानी ना कर पाएँ, बस इतना है। लीगल प्रोविजंस आप लेके आओ सुटेबल, जो कि हेल्थ एक्ट में आप इंक्लूड करोगे। देन म्यूकोरमाइकोसिस, ये एक फंगल इन्फेक्शन है, ग्रुप ऑफ मोल्ड्स इनसे होता है, नॉन कम्युनिकेबल है, एक को फैल जाएगा दूसरे को होगा नहीं, कोविड की वजह से ये हो रहा है। ठीक है, तो ये आप याद कर सकते हो। देन इंटरनेशनल ब्रांच कैंपस, मतलब कोई बाहर की यूनिवर्सिटी इंडिया में अपना कैंपस खोल ले रही है। देन ये यूएलयू प्रोक्लेमेशन 2018 यूनेस्को का है और लैंग्वेज से रिलेटेड है, और ये क्या करता है, वर्ल्ड की लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को प्रमोट करता है। जो ये वाला था IYIL, ये इंडिजिनस लैंग्वेज के लिए है, यूलू प्रोक्लेमेशन है लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी के लिए। ठीक है, यूलू क्यों कहते हैं, क्योंकि यूलू प्लेस था, चांगशा चाइना यहाँ पर है, फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन लैंग्वेज रिसोर्स प्रोटेक्शन में आया था। फिर दीनदयाल उपाध्याय की जो ग्रामीण कौशल योजना है आपको पता होनी चाहिए, उन्नत भारत अभियान आपको पता होना चाहिए। देन RP तिवारी कमेटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के लिए ये बनाई गई है कि इस पर देखो बताओ भैया अच्छा है कि नहीं है। देन इसके बाद ईट राइट इंडिया मूवमेंट FSSAI का है, सही भोजन बेहतर जीवन खाओ बढ़िया, और वॉल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच, मतलब गवर्नमेंट की जितनी भी मिनिस्ट्रीज़ हैं जो फूड के लिए काम करती हैं उनको आप एक साथ लाओगे। होल ऑफ सोसाइटी के सारे स्टेक होल्डर्स को साथ में लाओगे। बाकी ये न्यूज़ में हमेशा रहता है। ग्लोबल टीचर प्राइज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स, मेंस के लिए ये लाइन अगर आपको रटनी है तो रट लेना कि मैं एक टीचर हूँ 20th सेंचुरी का, जो 21st सेंचुरी के लोगों को पढ़ा रहा है, 19th सेंचुरी का सिलेबस पढ़ा रहा है और 18वीं सेंचुरी का टेक्निक से पढ़ा रहा है। ठीक है,
तो इनको मिला है, ठीक है, क्या करोगे, प्रीलिम्स में नहीं पूछता। देन कैंसर जीनोम एटलस प्रोजेक्ट है, ये 2005 का है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस का है। कैनबिस मतलब जो ये भांग धतूरा गांजा जो भी नशा होता है उन सबको हम कैनबिस में ऐड करते हैं। और UNCND इन्होंने क्या किया कि मोस्ट डेंजरस ड्रग से इसको रिलीज़ कर दिया, उसको हटा दिया। तो अब मतलब भांग और गांजा आप खा सकते हो, पड़े रहो, ठीक है। इसमें जो मेनली साइको एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट होता है उसको THC डेल्टा 9 टेट्राहाइड्रो कैनाबिनोल, ये अगर आपको याद करना हो तो कर लो, ठीक है। मरीजुआना मैक्सिकन नेम है, उसको भी यूज़ करते हैं। फ्लोरोसिस आपको पता होना चाहिए। WHO की प्री क्वालिफिकेशन स्कीम क्या है, आप कोई भी ट्रीटमेंट, दवाई, बीमारी जो भी लेके आ रहे हो वो देखोगे कि ग्लोबल स्टैंडर्ड को मीट करती है कि नहीं, ठीक है। दैट इज़ WHO प्री क्वालिफिकेशन प्रोग्राम। ये यूनाइटेड नेशंस और बाकी प्रोक्योरमेंट एजेंसीज़ यूज़ करती हैं ताकि हम अच्छे से परचेज डिसीजन ले पाएँ। देन RT लैम्प, ऐसी चीज़ें आप देखोगे कोविड-19 टेस्टिंग के लिए बहुत सारी आती रहती हैं, तो नॉट इम्पॉर्टेंट एज सच। जैसे RT-PCR है तो आपको ये पता होना चाहिए, DNA टेक्नोलॉजी जहाँ हमने पढ़ाई थी वहाँ आपको पता होना चाहिए। अभी RT लैम्प जैसी चीज़ें हैं कि इसकी सेंसिटिविटी बढ़ा दी और स्पेसिफिसिटी बढ़ा दी तो नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक, बट फिर भी पढ़ लो, अच्छी बात है। देन सेहत स्कीम है, 2015 की है, टेली मेडिसिन हेल्थ इनिशिएटिव ऑफ इंडिया, J&K में आएगा। देन सुपर इन्फेक्शन, अगर नहीं पता तो मैं ये बता देता हूँ। सुपर इन्फेक्शन एक ऐसा इन्फेक्शन है कि दैट इज़ सुपर इम्पोज ऑन अर्लियर वन। जैसे इन्फ्लुएंजा, किसी को फ्लू हो गया वायरस की वजह से, ठीक है, लेकिन उसको न्यूमोनिया भी हो गया, ठीक, न्यूमोनिया, फ्लू तो था ही, उसको न्यूमोनिया भी हो गया, वो बैक्टीरिया की वजह से हुआ, तो ये है अलग चीज़। जब भी आप देखोगे कि जो फ्लू के केस में डेथ होती है उसमें लोगों की डेथ हो जाती है न्यूमोनिया से, ठीक है। तो ये है आपका सुपर इन्फेक्शन, बाकी चीज़ें इसमें कुछ ऐसी हैं नहीं जो मैं आपको इस लेक्चर में बताऊं एटलीस्ट। देन वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट WHO देगा, इसमें जो एक चीज़ इंपॉर्टेंट थी HBHI, हाई बर्डन टू हाई इम्पैक्ट, ये जो इनिशिएटिव है WHO ने 11 हाई मलेरिया बर्डन कंट्रीज़ में दिया है, जो कि इंडिया में। मलेरिया किन किन से होता है आपको पता होना चाहिए। देन इसके बाद वर्ल्ड एड्स डे कई सालों से चल रहा है, पता होना चाहिए। 1999 टारगेट क्या है ये पता होना चाहिए। 90% लोगों को स्टेटस पता हो, इन 90% इनमें से उनको ट्रीटमेंट दे सको, इनमें से आप उनको वायरल सप्रेशन कर सको। दिस इज 90। देन आयुष एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, MCI एंड मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने बनाया है। ये क्या करेंगे कि आयुष के प्रोडक्ट का HS कोड स्टैंडर्डाइज करेंगे। HS कोड क्या है, ग्लोबल ट्रेड के लिए एक स्टैंडर्ड है जिसमें नेम्स और नंबर्स यूज़ करते हो, ठीक। देन अगेन एक एंट्री वायरल ड्रग है, मोलनूपिराविर, जो भी हो, वटेवर, पढ़ना हो तो पढ़ लेना। डिपार्टमेंट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन, एक ऐसा डिपार्टमेंट बनाया गया जहाँ पर आयुष मतलब जो भी ट्रेडिशनल मेडिसिन है प्लस जो एलोपैथी टाइप की मेडिसिन है, जो आयुष मिनिस्ट्री और एम्स ये लोग मिलकर चलाएंगे, इंटीग्रेटिव मेडिसिन, ठीक है। देन UN पॉपुलेशन अवार्ड किसको दिया, कौन दिया, ये ठीक है, क्वीन मदर ऑफ भूटान को दे दिया उनको, ठीक। UNGA ने इस्टेब्लिश किया था, ये पता होना चाहिए। यूनाइटेड नेशंस का है ना, अगर तुक्का मारना हो तो फिर UNGA मारा करो ऐसी चीज़ों में, ठीक। तो पॉपुलेशन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ पर होगा, और क्या कर लोगे। देन उड़ीसा की ब्रिज का नाम, जो वधुएं हैं ब्राइड्स, उनका नाम राशन कार्ड में नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए मेंस के लिए। मातृ सहयोगी समिति या मदर कोऑपरेशन कमेटी MP में बनाई जाएंगी कि जो भी आंगनवाड़ी सर्विसेज हैं वहाँ पर आप मदर्स को इंक्लूड करोगे, ठीक है, नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स। देन इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन, ये आप काफ़ी बार पढ़ते होगे ड्रग वैक्सीन के लिए। देखो कन्वेंशनल प्रोसेस क्या होता है किसी वैक्सीन का, आप उसको क्लिनिकल ट्रायल से पास कराओगे, पहले एनिमल पर टेस्टिंग करोगे, फिर फेज वाइज टेस्टिंग होगी, ठीक है। उसके लिए इंडिया में CDSCO है। इमरजेंसी सिचुएशन में आप EOA लाते हो, मतलब आप इस पूरे प्रोसेस से नहीं गुजरते हो, ठीक है। किसी एक कंपनी ने कह दिया कि ठीक है हमने इसकी टेस्टिंग कर ली है और आपने सफिशिएंट एविडेंस दे दिए कि हाँ ठीक है दिस इज सेफ एंड इफेक्टिव, तो इमरजेंसी कंडीशन में आप उस वैक्सीन को अलाउ कर सकते हो, ठीक है, दैट इज़ फाइन। इंडिया में ऐसा कोई एक्सप्लिसिट EOA प्रोविज़न नहीं है, लेकिन जो न्यू ड्रग्स एंड क्लिनिकल ट्रायल रूल्स 2019 है वो इस चीज़ को क्लियरली मेंशन करते हैं। देन वैक्सीन से रिलेटेड लिटरेसी ले आओ, ठीक है। मिक्सोपैथी क्या होती है, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन था, तो मिक्सोपैथी मतलब अल्टरनेटिव मेडिसिन सिस्टम, जो ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम है उनको आप मॉडर्न मेडिकल साइंस से इंटीग्रेट कर दो। तो आइए, मैंने तो भैया विद्रोह कर दिया कि भैया हम नहीं करेंगे, हमारी दुकानें बंद कराओगे क्या, ठीक।
तो एक ये ऑर्डर दिया था CCIM ने, तो IMI के जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने कर दिया हड़ताल। बढ़िया है। देन इसके बाद NFHS नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NHS 5 आया है, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स के लिए तो ये याद कर लो कि IAPS और हेल्थ मिनिस्ट्री लेके आता है। गैप इन इंटरनेट यूजेज डेटा है, मेंस के लिए याद कर सकते हो। चाइल्ड मैरिजेस MP में हो रही हैं। चाइल्ड लाइन इंडिया NGO है, इन्होंने डेटा दिया है, अदरवाइज़ ये सब मेंस के लिए है। हंगर वॉच सर्वे, अगेन ये एक NGO है, ये अन्न सुरक्षा अधिकार अभियान ASAA इन्होंने दिया है। तो इन्होंने बताया कि लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों को खाना नहीं मिला, तो अगेन ये मेंस के लिए है, नॉट फॉर प्रीलिम्स। देन दाऊदी बोरा चाइल्ड कस्टडी नॉर्म, दिस इज़ नॉट फॉर प्रीलिम्स, ये मेंस के लिए है। ठीक है, ये कहता है कि शरिया इस्लाम में एक आदमी को अलाउ करता है कि आप अपनी जो एस्ट्रेंज वाइफ जो साथ में नहीं रह रही है उससे आप अपने 7 साल से बड़े बच्चे को ले सकते हो विदाउट एनी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। एस्ट्रेंज मतलब जो आप सेपरेशन में रह रहे हो स्ट्रेंजर की तरह। ठीक है, तलाक अभी नहीं हुआ है। देन हाई C-सेक्शन बर्थ है, तो मेंस के लिए है। साइबर स्पेस में अगर आप देखोगे कि फ़िशिंग चैनल, मछली मारने वाले चैनल में सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, तो कहीं एथिकल इश्यूज़ वगैरह में लिखना हो लिख देना। देन ये म्यूकोरमाइसिस, अगेन सेम ही न्यूज़ है, अभी हमने पढ़ी थी, कोविड ट्रिगर्ड फंगल इन्फेक्शन। देन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस, ये वो इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ रिजर्वेशन नहीं होता टीचर्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए भी। तो आई बिलोंग सम ऑफ दीज इंस्टीट्यूट्स, यहाँ पर अच्छा खासा टाइम मैंने स्पेंड किया, तो ठीक है, मतलब एग्ज़ाम में ये थोड़ी पूछेगा कि मैंने कहाँ टाइम स्पेंड किया। ठीक, तो जो ये रिजर्वेशन पॉलिसी है ये CEI एक्ट ऑफ 2019 इससे रिलेटेड है। HBNI जो है आपका स्पेस से रिलेटेड है, सॉरी ये न्यूक्लियर से रिलेटेड। TIFR जनरल इंडिया में जो रिसर्च होती है, स्पेस फिजिक्स लेबोरेटरी आपकी है इसरो से रिलेटेड। ठीक, V राम गोपाल राव कमेटी ने ये कहा कि फैकल्टी के लिए कोटा इंडिया में IITs में ख़त्म कर दो। देन ग्लोबल हंगर इंडेक्स इंडिया को रखा है सीरियस में, ये आपको मेंस के लिए पता होने चाहिए। कंपोनेंट आपको पता होने चाहिए मेंस के लिए। वेस्टिंग स्टंटिंग ये क्या होता है ये भी आपको पता हो सकता है, तो अच्छी बात है। IFPRI इन्होंने कहा कि भैया अब हम ये रिपोर्ट नहीं देंगे, बाकी ये 2 लोग हैं, अगर आपको याद हो जाए नाम तो याद कर लो। ठीक, देन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, अगेन ये न्यूज़ में हमेशा रहता है। फूड असिस्टेंस ब्रांच ऑफ यूनाइटेड नेशंस है, 1961 में बनाई गई थी, रोम में इसका हेडक्वार्टर है। इसका जो इसको फ़िलहाल नोबेल प्राइज़ मिल गया क्योंकि इन्होंने ऐसी जगह में फूड असिस्टेंस दी जहाँ पर एरिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट था, प्लस टू प्रिवेंट यूज़ ऑफ हंगर एज अ वेपन। ठीक है, वेपन ऑफ वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट, मतलब भूख को सहारा लेकर कोई ये ना कर पाए, झगड़े ना कर पाए। ठीक, तो जो ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है ये UNDG का एग्जीक्यूटिव मेंबर है और ये SDG के लिए काम करता है, ज़ीरो हंगर के लिए। ठीक है, देन इसके बाद इन्वायरमेंट में 10 कंपोनेंट ऑफ MHPC मेजर हेल्थ पब्लिक कंसर्न WHO ने आइडेंटिफाई किए। ये नाम अगर आप ना भी याद कर पाओ, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल तो आपको पता होनी चाहिए। एयर पॉल्यूशन, आर्सेनिक, एस्बेस्टस, बेंजीन, कैडमियम, और जो ये डायोक्सिन टाइप या डायोक्सिन लाइक सब्सटेंसेस, और फ्लोराइड, देन लेड, देन मरकरी, देन पेस्टिसाइड्स, ये हैं, याद कर लेना। सफ़र, आप देखते होगे इंडिया में सिटीज़ में मेनली ये बताया जाता है कि वेदर अच्छा है, वेदर ख़राब है, तो उसके लिए सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग रिसर्च है। गवर्नमेंट रन मॉनिटरिंग एजेंसी है AQI के लिए, एयर क्वालिटी इंडेक्स के लिए। फिर जो अगली न्यूज़ है दैट इज़ ऑर्गेनोक्लोरिन्स। तो ऑर्गेनोक्लोरिन पेस्टिसाइड हैं, क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। 1940 से इनको एग्रीकल्चर और मॉस्किटो कंट्रोल के लिए यूज़ किया जा रहा है और ये POP की क्लास हैं। तो POP के लिए स्टॉकहोम कन्वेंशन है, ये सब आपको पता होना चाहिए। आंध्रा में एक इलूरू डिजीज़ है, उसमें इसका रोल पाया गया। देन ग्रीन चारकोल हैकाथन टेक्नोलॉजी गैप को ब्रिज करने के लिए है, NVVN इन लोगों ने लॉन्च की है, EESL और इन 2 लोगों ने मिलकर कंडक्ट कराया। ऑब्जेक्टिव क्या है, नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स। इको ब्रिज या इको डक्ट, ठीक है। इको ब्रिज क्या होता है, आपको ये दिख रही होगा फिगर कि जैसे ये मेनली रोड जा रही जंगल से, ठीक, तो आपने उसके ऊपर एक ब्रिज बनाया ताकि जानवरों को पता ना चले कि ये जंगल है और या फिर यहाँ पर ये मैन मेड है, आर्टिफिशियल। तो जैसे ये वाला पार्ट हो गया, ठीक है। तो इको ब्रिज मतलब ऐसा पुल जो इकोलॉजी से रिलेटेड हो। तो ये आदमियों, अगर आप बंदर हो तो आप जा सकते हो, और ये सब चीज़ें इको ब्रिज में आती हैं।
ठीक। तो टू इन्हांस वाइल्ड लाइफ कनेक्टिविटी दैट कैन बी डिसरप्टेड बिकॉज ऑफ हाईवेज, तो लोग आराम से जा पाएंगे जो भी जानवर लोग हैं, नॉट इंसान लोग। रामनगर फॉरेस्ट डिवीज़न उत्तराखंड में पहला इको ब्रिज बना दिया गया रेप्टाइल्स और स्मॉल मैमल्स, तो हम जा सकते हैं अगर जंगल में रहते तो। देन अमोनिया इन रिवर को ट्रीट करने का तरीका होता है ओजोन बेस्ड यूनिट। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में इंडिया थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हो गया, नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स। क्लाइमेट एम्बिशन समिट पेरिस एग्रीमेंट के लिए हुआ है, यूएन, यूके, फ्रांस, चिली, इटली इन्होंने लॉन्च किया। कुछ नहीं याद हो तो यूएन तो याद कर ही लेना, ठीक। देन इसके बाद जो अगली न्यूज़ है दैट इज़ माइक्रो क्लाइमेटिक जोन शिफ्टिंग। माइक्रो क्लाइमेट क्या होते हैं? सपोज एक पेड़ के नीचे का क्लाइमेट, दैट इज़ माइक्रो क्लाइमेट। सपोज रिवर के पास का क्लाइमेट 100 मीटर के डिस्टेंस का क्लाइमेट, दैट इज़ माइक्रो क्लाइमेट। तो दीज आर रीजन्स वेयर वेदर इज़ डिफरेंट फ्रॉम सराउंडिंग एरियाज, दिस इज़ माइक्रो क्लाइमेटिक जोन शिफ्टिंग। जो भी क्लाइमेटिक चेंज के रीजन्स हैं वो इसके रीजन में सब में क्या करना होता है, आँख बंद करके जोर से बोलो ऑल ऑफ दी अबव। देन AIPA एपेक्स कमेटी फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पेरिस एग्रीमेंट बना दी गई है, इंटरमिनिस्ट्रियल कमेटी है और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर बनाई गई है। बाकी इसके नॉर्मल फंक्शन है जो भी आप सोच सकते हो। एक फंक्शन इंपॉर्टेंट है कि ये नेशनल अथॉरिटी टू रेगुलेट कार्बन मार्केट इन इंडिया उसकी तरह काम करेगी। देन MM कुट्टी कमीशन सेंटर का कमीशन है एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन NCR, ठीक है। देन जुपिटर सैटर्न ग्रेट कंजंक्शन। ग्रेट कंजंक्शन इसको क्यों कहा जाता है? ग्रेट कहा जाता है क्योंकि दो बिगेस्ट प्लेनेट से रिलेटेड है, जुपिटर और सैटर्न से रिलेटेड। और जो कंजंक्शन होता है कि आप धरती से देखो तो दोनों अगल बगल दिखें, ठीक है। तो अगर आप यहाँ देखो तो यहाँ पर आप देखोगे जुपिटर इधर है और सैटर्न इधर है और धरती यहाँ कहीं है, ठीक। तो इस वजह से हम इनको ग्रेट कंजंक्शन कह रहे हैं। देन अफ्रीकन चीता रीइंट्रोडक्शन प्रोग्राम, ठीक। तो ये साइट्स हैं आपको पता होनी चाहिए, कूनो, पालनपुर, नौरादेही, गांधी सागर, माधव, ये सब MP में है। टाइगर का जो हैबिटेट क्या होता है, प्रे बेस पर, सेफ्टी और टोपोग्राफी पर बनाया जाता है। चीता इंडिया में एक्सटिंक्ट हो गया था। चीता और टाइगर में थोड़ा सा डिफरेंस होता होगा आई थिंक इंग्लिश में, आई डोंट नो। अफ्रीकन चीता आयुसियन वलरेबल है, एशियन चीता क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। अफ्रीकन चीता वाइल्ड में पाया जाता है, एशियन चीता ओनली ईरान में मिलता है, हालांकि एशियन चीता ज़्यादा स्ट्रॉन्गर और फास्टर है, ठीक है। साइक्लोन बुरेवी हुआ, मालदीव्स ने नेम दिया है। साइक्लोन निवार हुआ, ये ईरान ने नाम दिया है। इस तरह के साइक्लोन्स हर बार न्यूज़ में रहते हैं, पता होना चाहिए। साइक्लोन बुरेवी उतना स्ट्रेंथन क्यों नहीं होगा, क्योंकि निवार ने अपवेलिंग कर दी थी। अपवेलिंग का मतलब होता है नीचे से पानी, ठंडा पानी ऊपर लाना, तो ठीक है। साइक्लोन इंटेंस कब होता है? जब टेम्परेचर बहुत हाई होता जाता है 27 से, जितना ज़्यादा होगा 27 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर, ठीक। तो दिस इज साइक्लोन बुरेवी। देन पहली UT जो 100% ऑर्गेनिक बन गई, दैट इज़ लक्षद्वीप, और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने इसको ये बताया है। सिक्किम पहला स्टेट था, लक्षद्वीप पहली UT है। अगली न्यूज़ है ऑरोरा, आपको पता होना चाहिए, बोरेलिस नॉर्थ में और ऑस्ट्रेलिस साउथ पोल में होती है। नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल हिमालयन इकोसिस्टम, ये आपको पता होना चाहिए। NAPCC के 8 जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं वो आपको पता होना चाहिए, प्लस इनकी मिनिस्ट्रीज़ पता होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव पता होने चाहिए। तिब्बतन गज़ल या गोवा, ये एंटीलोप यानी कि हिरन उनकी स्पीसीज़ है जो कि तिब्बतन प्लेट्यू पे है। इसका स्ट्रेच ये है, इस एरिया में पाई जाती है और नियर थ्रेटेंड है। आइसबर्ग A68A, ये अंटार्कटिका के एक ग्लेशियर से इसकी काविंग हो गई। काफ मतलब बछड़ा देना नहीं, मतलब कि आप ये कहो कि एक बड़े आइस ने बछड़ा गाय का बच्चा दे दिया। आइस काविंग या ग्लेशियर काविंग या आइस वर्क काविंग इज़ द ब्रेकिंग ऑफ आइस चंक फ्रॉम एज ऑफ ग्लेशियर, ग्लेशियर से साइड में थोड़ा सा टूट जाना, ठीक। तो साउथ जॉर्जिया आइलैंड में वहाँ जा रहा है। देन ये क्या है, पोर्तुला का लालजी, तो ये लालजी टंडन जैसा कुछ सनरोज है, ईस्टर्न घाट पे है। इंपॉर्टेंट न्यूज़, तसोकार वेटलैंड 42nd रामसर साइट ऑफ इंडिया बन गई है, चांगथांग लद्दाख में है। हाई एल्टीट्यूड वेटलैंड कॉम्प्लेक्स है, 2 वेटलैंड हैं यहाँ पर। एक है आपकी स्टार सपुक तसो जो कि फ्रेश वाटर लेक है, दूसरी तसोकार जो कि हाइपर सैलाइन है, ठीक है। तसोकार का मतलब होता है वाइट लेक, क्योंकि यहाँ पर वाइट सॉल्ट एफ्लोरेसेंस या फिर इवेपोराइट्स हैं, और इसको बर्ड लाइफ इंटरनेशनल ने इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया की तरह डिक्लेयर किया। देन फैनफोन एक टाइफून है। ये सब चीज़ें किसी ने ये बना दिया, किसी ने वो बना दिया, एक घड़े में छेद करके उसको ज़मीन में डाल दिया, माइनर इरिगेशन है। ये सब लिखना हो तो कहीं लिख देना, प्री में कोई नहीं पूछेगा। केन बेतवा इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ में है, पता होना चाहिए। केन बेतवा किसकी ट्रिब्यूटरी है, कहाँ मिलती हैं, क्या है क्या नहीं है, पता होना चाहिए। ग्रेट बैरियर रीफ आपको पता होगा,
IUCN ने कह दिया कि क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत तगड़ा रिस्क है। अब ये क्या प्रीलिम्स में पूछ लेगा क्या कि मतलब इसको रिस्क है या नहीं है, कि IUCN ने किसको कह दिया, सबको कह दिया। देन माउंट इली लेवोटोल्क, इसमें अभी इरप्शन हो गया, तो ये इंडोनेशिया में है, लेम्बाटा आइलैंड पर है। बाकी जो एक्टिव वॉल्केनो जो इंडोनेशिया में जिनमें अभी रिसेंटली इरप्शन हुआ है, माउंट सिनाबुंग सुमात्रा में और मेरापाई जावा में है। ठीक है, ये आपको पता होगा। देन किलोवा वॉल्केनो हवाईयन के जो बिग आइलैंड है वहाँ पर है। एलिफेंट कॉरिडोर आपको पता होंगे क्या होंगे, इन्वायरमेंट में पढ़ते रहते हैं, इस लेक्चर में तो नहीं पढ़ा रहा हूँ। एलिफेंट के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज पता होनी चाहिए, हर साल हम पढ़ते हैं, रटी होनी चाहिए। कर्नाटका में नंबर 1 है, ये आपको पता होनी चाहिए। इंडिया की लियोपर्ड पॉपुलेशन 60% से ज़्यादा राइज कर गई, नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स। यहाँ पर IUCN स्टेटस लियोपर्ड का लिख लेना एक बार, वो मैंने मिस कर दिया। देन रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर फॉर मंकीज़ तेलंगाना में बना दिया है, गांडी रामन्ना हरितवनम निर्मल डिस्ट्रिक्ट में। सेकंड है, इससे पहले हिमाचल प्रदेश में थी। तो नॉर्थ इंडियन लोग तो जाके रह सकते थे, अब साउथ इंडियन लोग भी जाके रह सकते हैं। को इवोल्यूशन, ऐसी स्पीसीज़ जो एक साथ इवॉल्व होती हैं, एक्सटिंक्ट करती हैं, या जिनकी वजह से एक दूसरे के सर्वाइवल पर रेसिप्रोकल इफेक्ट पड़ता है, मतलब A की वजह से B सर्वाइव करता है और B की वजह से A सर्वाइव करता है। तो इस वजह से एलिफेंट और टाइगर इंडिया में एक्सटिंक्ट नहीं हो पाए। देन फायरफ्लाई बर्ड डाइवर्टर की जो चिड़िया हैं वो इन जो भी ये पावर लाइन है उनसे टकरा कर उनकी डेथ ना हो जाए, तो ऐसा डाइवर्टर बना दिया है। अगली ऑर्किड या ऑर्चिड गैस्टोरडिया एंजेलिसस, जो भी इसका नाम हो, ये मेडागास्कर में पाया गया है, फंगस को खाता है और इसकी लीव नहीं होती हैं। इसको दुनिया का अगलीस्ट ऑर्किड कहा गया। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पर एटलीस्ट 2 टाइम्स प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ चुका है, आपको पता होना चाहिए। इस बार का अगर आप पेपर देखो, बहुत सारे टॉपिक हैं जो पिछले साल के प्रीवियस ईयर जो भी प्रीलिम्स के पेपर्स हैं और मेंस, उनसे भी रिपीट हुए हैं। देन हिमालयन ट्रिलियम, एक ये हिमालयन हर्ब है जो कि इंडेंजर्ड हो गई है, और ये आपका वन ऑफ द मोस्ट ट्रेडेड कमर्शियल प्लांट्स इन हिमालयाज़ है ये। ठीक है। देन ये जो चिड़िया बिल्ली हैं पता होने चाहिए, ब्लैक जाइंट स्क्वायरल न्यूज़ में रहती है, पीकॉक सॉफ्ट सेल टर्टल ये न्यूज़ में रहता है। तो ये आपको रटने हैं इनके बारे में, और क्या जितना ज़्यादा रट लो, एटलीस्ट इनके बारे में हैबिटेट रटो और उनका IUCN स्टेटस, या फिर एक आधी जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हो वो रट लो। साइबेरियन प्राइम रोज़ एक नॉर्डिक कंट्रीज़ में एंडेमिक प्लांट है। सी शोर मीडोज़ हैं ये, लो वेजिटेशन, नॉर्डिक कंट्रीज़ आपको पता होने चाहिए। ढोले एशियन वाइल्ड डॉग्स हैं, ओनली इंडेंजर्ड लार्ज कार्निवोरस हैं, इनके अलावा टाइगर ही ऐसे हैं। देन ये कुछ नाम था, जनार्थ नमी। ठीक है, तो ये नाम तो क्या ही पूछेगा। मुरियन ग्रास आपको पता होना चाहिए, वेस्टर्न घाट ऑफ गोवा में है, भगवान महावीर नेशनल पार्क है वहाँ पर। और ये जो मुरियन ग्रासेस हैं अपने इकोलॉजिकल और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की तरह यूज़ होती हैं, आप इनको खा सकते हो क्योंकि ये फॉडर है, फॉडर होता है चारा। देन रेयर मिस्टेरिका ट्री फ्रॉग है, अर्बोरियल मतलब पेड़ पे रहने वाले एंडेमिक स्पीसीज़ हैं ये, जो वेस्टर्न घाट में पाए जाते हैं। साइंटिफिक नेम नॉट इम्पॉर्टेंट, और केरला में पाए गए हैं, बाकी चीज़ें आपको आनी चाहिए। हैबिटेट ट्रस्ट अवार्ड फॉर कंजर्वेशन इनको दिया गया, तो क्या करोगे। मैशीर फिश और मालाबार ट्री टोड के लिए दिया गया, तो ये आपको पता होना चाहिए कि मैशीर फिश टाइगर ऑफ द वाटर और क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, मालाबार ट्री टोड और ये आपका इंडेंजर्ड है। ठीक। देन इसके बाद जो अगली न्यूज़ है, रणथंबोर के बारे में आपको पता होना चाहिए। मिनी काजीरंगा इज़ पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो पता कर लो, कुछ ऐसा करंट अफेयर्स नहीं है। करंट अफेयर्स में हिमालयन सीरो वल्नरेबल है, हालांकि ये हमेशा न्यूज़ में नहीं रहता, लेकिन स्टैटिक का पार्ट भी नहीं है। ठीक। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में है 1972। ये गधा, बकरी, काऊ, सुअर, आप, मैं, हम जैसा दिखता है, मतलब इसमें आप अपनी फ़ोटो देख सकते हो। हर्बीवोरस मैमल है जो घास फूस खाता है, दाल चावल खाता है। हिमालयन कोल्ड डेजर्ट स्पीटी में इसको पहली बार देखा गया, और ये जितनी भी स्पीसीज़ ऑफ सीरो हैं ये एशिया में पाई जाती है। 2-3 जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी याद कर लेना, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कुल्लू हिमाचल प्रदेश में है, रूपी भाभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किन्नौर हिमाचल प्रदेश में। ठीक है। कोलार लीफ नोज्ड बैट, ये भी पहली बार ही पढ़ा है हमने, तो मतलब हो सकता है पहले न्यूज़ में कभी रहा हो। एंडेमिक टू इंडिया है, ओनली कोलार केव्स में है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, फिर भी इसको WLPA में कोई इसमें प्रोटेक्शन नहीं दिया गया। ठीक है। तो इसको BCIT और कर्नाटका का एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, उन्होंने मिलकर कहा कि हम एक्सटिंक्शन से बचाएंगे। BCIT इज़ बैट कंजर्वेशन ट्रस्ट ऑफ इंडिया।
कोरोना वायरस बैट खाने की वजह से हुआ था, तो प्लीज़ अब आप मत खाने लगना, इनको जीने दो। 150 हैं ये टोटल स्पीसीज़ जो ये कोलार लीफ नोज्ड बैट हैं, ठीक। तो बैट क्या है, वन ऑफ द लीस्ट स्टडीड मैमल्स हैं कंट्री में, 130 स्पीसीज होने के बावजूद। पॉलिनेटर्स हैं, इनकी मेन डाइट नेक्टर है, इंसेक्ट कंट्रोल में हेल्प करते हैं। इनके साथ इशू क्या है, लोग इनको क्यों खा जाते हैं, क्योंकि एडेप्टेबल क्रिएचर्स हैं, आपके हमारे घर के पास भी कई बार दिख जाते होंगे। तो अर्बन सेटलमेंट ह्यूमन हैबिटेशन के आसपास रहने लगते हैं, तो लोग मार मार के खा जाते हैं। देन एमिशन गैप रिपोर्ट, ये कहता है कि भैया अगर 100 यूनिट एमिशन होना चाहिए था और 120 यूनिट हो गया, तो भैया 20 यूनिट आपका डेटा से पीछे रहेगा। दिस इज़ एमिशन गैप। तो यूएनईपी लेके आता है, ठीक है। 2030 तक के लिए एक इन्होंने टारगेट बनाया कि इतना होना चाहिए था, इतना हो रहा है, ठीक। तो इससे ज़्यादा ये सब चीज़ें तो आई डोंट थिंक इम्पॉर्टेंट है, ये तो नॉर्मल सी चीज़ है। केरला वाइल्ड लाइफ रिहैब को ऑगमेंट करेगा, तो आपको बस ये याद करना है कि नेयार लाइन सफारी पार्क नेशनल पार्क है केरला में, और मुदुमलाई तमिलनाडु में है, अरीनगर अन्ना जूलॉजिकल पार्क चेन्नई में, ठीक। इसके बाद जो कोलीवार ब्रिज बन रहा है एक सोन रिवर पर बिहार में, 1.5 किलोमीटर लंबा है। वेस्टर्न घाट ग्रासलैंड, एनसीईआरटी से लेके बहुत जगह आप पढ़ते हो। शोला फॉरेस्ट है, तो शोला स्काई आइलैंड, स्काई आइलैंड क्यों कहते हैं, जैसे ये पहाड़ हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ट्री 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 दिख रहा है, बीच में शोला फॉरेस्ट है, मतलब ये श्रब्स हैं, ग्रासलैंड है। मतलब आप ऐसे देखोगे तो यहाँ पेड़ 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 दिख रहे हैं, लेकिन बीच में ग्रासेस है, इधर पेड़ है इधर पेड़ है, तो इनको फिर हम क्या कहने लगते हैं, शोला स्काई आइलैंड, ठीक। तो यहाँ इनका रिडक्शन हो रहा है क्योंकि घास फूस की कोई वैल्यू तो है नहीं, एक्जोटिक ट्रीज़ यहाँ पर लगा रहे हैं। तो रैपिड आई टेक्नोलॉजी होती है, सेटेलाइट इमेजेस विद हाई स्पेशल रिजोल्यूशन, ठीक है, उसके हेल्प से हम रिस्टोरेशन कर रहे हैं। इंडिया में ग्रासलैंड्स को अगर आप देखो, वेस्टलैंड है, वेस्टलैंड ये कैसे क्लासीफाई होता है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की वजह से, ठीक है। तो क्योंकि ये रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाते। अब आप सोचो एक शीशम की वुड है, उसको आप काट के लाओ और ग्रासेस काट के लाओ, तो ऑब्वियसली आपके वेस्टलैंड यूजलेस ही है, ठीक है। इसी तरह का एक ग्रासलैंड है हेसरा गट्टा ग्रासलैंड बेंगलुरु में, ठीक है। देन हैजार्डस हिमालयाज, आपको कुछ ये पता होना चाहिए कौन कहाँ क्या है, ठीक है। कुछ केस स्टडीज़ हैं इस आर्टिकल में। तो दिस वाज ऑल अबाउट एनवायरनमेंट। साइंस टेक देखते हैं। लिडार हम पहले से पढ़ते हैं, लेक्चर में एक्सप्लेन भी किया था, और साइंस टेक के लेक्चर में फिर एक्सप्लेन करेंगे। डीएम क्रिप्टो करेंसी है, लिब्रा फेसबुक इसका पहले नाम था, अब उन्होंने नाम चेंज करके डीएम रख दिया। क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, ब्लॉकचेन क्या होती है, लगातार न्यूज़ में है। एग्जाम में या तो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि बिटकॉइन, इथेरियम, रिपल, डीएम समटाइम्स सीन इन न्यूज़ आर ABCD क्या है, ठीक है। और या तो फिर वो क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन पर क्वेश्चन पूछ लेगा। देन फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम, आप का फेस, चेहरा पहचान लेगा आपका थोबड़ा कि आप ही हो कि कोई दूसरा है, तो दैट इज़ फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम। इश्यूज़ क्या है, एक इशू है फॉल्स पॉजिटिव, एक इशू है फॉल्स नेगेटिव। फॉल्स पॉजिटिव मतलब कि जो आप हो ही नहीं वो रिकॉग्नाइज कर लिया, फॉल्स नेगेटिव मतलब आपको ही पहचानने से मना कर दिया, ठीक। तो न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि गवर्नमेंट इनको डिप्लॉयमेंट कर रही है, लेकिन इंडिया में कोई स्पेसिफिक लॉ या गाइडलाइंस नहीं है, इसको पोटेंशियली इन्वेजिव टेक्नोलॉजी माना जाता है प्राइवेसी पर, ठीक है। तो जो KS पुट्टास्वामी केस है 2017 का, तो उसकी जो थ्रेशहोल्ड है सुप्रीम कोर्ट की, उसको ये पूरा नहीं करता, तो आपके राइट टू प्राइवेसी एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को वॉयलेट करता है। देन लैब ग्रोन मीट, ऐसा मीट जो आप जानवरों को मारकर नहीं बनाओगे, जब बल्कि लैब में ग्रो करोगे, ठीक। तो एनिमल की स्टेम सेल से बनाओगे। स्टेम सेल क्या होती है, जिससे आपकी सारी सेल्स बनती हैं, चाहे वो सेक्स सेल हो या फिर आपकी बॉडी सेल या फिर सोमेटिक सेल्स हो, ठीक है। तो उसी से आप ये उन्हीं स्टेम सेल का यूज़ करके आप लैब में मीट ग्रो कर लोगे, उसको हम कल्चर्ड मीट कहते हैं, ठीक। सिंगापुर ने सेल अप्रूव कर दी है, तो नहीं पूछेगा कि सिंगापुर ने सेल अप्रूव की कि भैया इन्होंने नहीं की। टेक्निकल टेक्सटाइल, ऐसे टेक्सटाइल जो आप जिनसे आप कपड़े बनाते हो, जो पहनने के अलावा बाकी और चीज़ों में काम आते हैं। इंडिया में एक सनराइज सेक्टर है, ठीक है, पढ़ लेना बाकी चीज़ें, लगातार न्यूज़ में रहता है। देन इसके बाद हायाबुसा 2 प्रोजेक्ट है, जापान का है, एस्टेरॉइड सैंपल लेकर आएगा रिटर्न, ठीक है। एस्टेरॉइड रुयुगु से लेकर आएगा, C टाइप एस्टेरॉइड है। C टाइप मतलब कार्बन टाइप, ऑर्गेनिक मैटर और ट्रैप्ड वाटर को लेकर आता है, ठीक। देन अरेसिबो जो टेलीस्कोप है, फिर अभी टूट गया, प्योर्टो रिको में था, 1963 में बनाया गया था। सेकंड लार्जेस्ट सिंगल डिश रेडियो टेलीस्कोप है वर्ल्ड का, ठीक है। मोस्ट पावरफुल रडार था, इससे साइंटिस्ट लोगों ने पता नहीं क्या क्या ढूंढ निकाला। पहला एक्सोप्लैनेट ढूंढ लिया, पहला मिलीसेकंड पल्सर ढूंढ लिया। पल्सर क्या होता है, काइंड ऑफ स्टार, पल्सर बाइक का भी नाम होता है। देन लोफर, जो आई थिंक अमिताभ बच्चन की मूवी है या अनिल कपूर की, वटेवर,
तो लोफर एक रेडियो टेलीस्कोप है, लो फ्रीक्वेंसी एरे, नीदरलैंड में। देन 100 ऑक्टेन पेट्रोल XP100 इंडियन ऑयल ने लॉन्च कर दिया, ठीक है। 100 ऑक्टेन नंबर होगा इसका। ऑक्टेन नंबर क्या है, जितना ज़्यादा ऑक्टेन नंबर होगा उतना आपका फ्यूल अच्छा माना जाएगा। तो ये देखा जाएगा कि ऑक्टेन नंबर अगर हाई है तो फ्यूल प्रीमैच्योर इग्निशन नहीं होता है, ठीक। देन NMR टेस्ट, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस टेस्ट, ये आपका क्वालिटी कंट्रोल एंड रिसर्च के लिए यूज़ होता है। अभी फ़िलहाल हनी के लिए यूज़ किया गया और जितने भी बड़े बड़े नाम हैं, बाबा, डाबर, सबको रिजेक्ट कर दिया। इंडिया में इस टेस्ट की नीड नहीं पड़ती है, लेकिन एक्सपोर्ट के लिए ज़रूरत है। देन इंटरनेट ऑफ थिंग्स, अभी तक इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होती है कि एक डिवाइस है, जैसे एलेक्सा है, एलेक्सा ने आपकी स्मार्ट वॉच कंट्रोल कर ली, आपके फ़ैन कंट्रोल कर ली, लाइट कंट्रोल कर ली, दैट इज़ इंटरनेट ऑफ थिंग्स। लेकिन अब सेटेलाइट बेस्ड भी होगा, ठीक है। तो दुनिया का है, पहला है, इंडिया ने बना लिया है, किसी एक कंपनी ने बनाया, नॉट इम्पॉर्टेंट, मेक इन इंडिया में बनाया। देन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क है, बेंगलुरु में बने हैं, IISc और AI फाउंड्री ने बनाया। बाकी इसमें देख लेना क्या इंपॉर्टेंट है। NMICPS के अंडर है, नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम, इसके अंडर, और साथ में SERB इन्होंने बनाया। क्वांटम कंप्यूटिंग क्या होता है, सुपरपोजिशन, इंटेंगलमेंट, ये सब चीज़ें हम साइंस एंड टेक में पढ़ते ही है, तो ये नहीं बताऊंगा मैं आपको इस लेक्चर में। देन क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन टेक्नोलॉजी भी आपको पता होनी चाहिए। मॉक एग, अगेन ये आपके लैब ग्रोन एग्स हैं जो प्लांट बेस्ड क्रॉप प्रोटीन से बनाए जाते हैं, इनको हम मॉक एग कहते हैं, ठीक। तो ये अंडे की तरह दिखते हैं लेकिन अंडे नहीं हैं, ठीक है। बाकी ठीक है, कोई बात नहीं। देन BBX11 जीन, ये जीन ये बताया गया कि जो प्लांट ग्रीन होते हैं, ठीक है, तो वो ग्रीन तो होते हैं, आपको पता होगा कि एक ग्रीन पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, ठीक। तो क्लोरोफिल जब बनता है तो उसके बायोसिंथेसिस होने में प्रोटोक्लोरोफाइलाइड एक इंटरमीडिएट होता है, ठीक है। तो उसके बनने में रेगुलेशन में ये काम आता है BBX11 जीन, ठीक। देन इसके बाद नैनो मी सेल्स, ठीक है। तो ये नैनो पार्टिकल्स हैं जो कैंसर ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होते हैं। ग्लोब लाइक स्ट्रक्चर है, मतलब गोल है, ठीक है। हाइड्रोफोलिक आउटर है और हाइड्रोफोबिक इंटर है। फोबिक मतलब इसे हाइड्रो से फोबिया हो, वाटर से दूर भागता, फोलिक मतलब लवर, ठीक। तो इसकी वजह से ये टारगेटेड ड्रग डिलीवरी कर सकते हैं। तो ऐसे ही नैनो शेल्स और नैनो वेसलेस भी होते हैं, ठीक। टाइटन क्या है, एक तो वॉच होती हैं, जो टाइटन की वॉचेस होती हैं, और एप्पल ने अपनी इलेक्ट्रिक कार प्रोजेक्ट का नाम भी यही रखा है। इंडिया की पहली लिथियम रिफाइनरी गुजरात में बन रही है। प्लांट बेस्ड वैक्सीन, वैक्सीन में आप देखते होंगे कि वायरस यूज़ होता है, ठीक है। तो प्लांट बेस्ड वैक्सीन में क्या होता है कि जो वायरस है उसके बदले प्लांट से एक प्रोटीन उठा के हम लाते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है, प्रोटीन वो होगा, वायरस लाइक प्रोटीन होगा जो कि प्लांट से आएगा, और ये वायरस लाइक प्रोटीन वायरस की तरह ही आपके इम्यून सिस्टम के द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाएगा, ठीक है। तो वैक्सीन कैसे बनती है, कैसे डेवलप होती है, ये सब चीज़ें हमने हिंदू के एक लेक्चर में देखा था पूरा, और साइंस एंड टेक में भी देखा है, ठीक। तो ये आपकी क्या है, कंजुगेट रिकॉम्बिनेट वैक्सीन है, एंटीजेंस बनाती हैं। तो एंटीजन एंटीबॉडी ये सब इस लेक्चर का काम नहीं है, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, साइंस टेक में पढ़नी होती है। तो पहली दुनिया की प्लांट बेस्ड वैक्सीन बनाई गई है न्यू कैसल डिजीज़ वायरस, और USA में पोल्ट्री के लिए बना ली गई है। तो इनके साथ क्या अच्छी बात है कि इनको कोल्ड चेन ट्रांसपोर्ट नहीं करना होता है और इनमें कंटामिनेशन नहीं है, क्योंकि बाकी फालतू चीज़ें है ही नहीं। देन इस तरह की चीज़ें, ड्राई स्वैब टेस्ट, अगेन ये कोरोना वायरस के टाइम पे ऐसे बहुत सारी चीज़ें न्यूज़ में रहती हैं। न्यू हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट, चाइना और नेपाल ने मिलकर बताया कि माउंट एवरेस्ट की हाइट 86 सेंटीमीटर ज़्यादा है पहले से, पहले कैलकुलेट की थी सर्वे ऑफ इंडिया 1954 में। तो हो भी सकती है, प्लेट टेक्टोनिक है, ये दोनों प्लेट्स पास में आ रही हैं। ऑप्टिकल फाइबर केबल, लक्षद्वीप जुड़ेगा। ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है आपको पता होगा, जो भी इसमें लाइट जाती है तो अंदर पूरी आती है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR होता है, बाकी साइंस टेक में पढ़ेंगे। टोकामक या फिर ईस्ट, आर्टिफिशियल सन ऑफ चाइना, पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड से बना है। ईस्ट इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका जो फुल फॉर्म है दैट इज़ एक्सपेरिमेंटल एडवांस्ड सुपर कंडक्टर टोकामक, ठीक है। तो कंट्रोल्ड थर्मोन्यूक्लियर फ्यूज़न रिएक्शन से बन रहा है। फ्यूज़न मतलब दो छोटे पार्टिकल A+B, हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिलके हीलियम बनाएंगे, दैट इज़ फ्यूज़न, ठीक। तो फिज़न तो इजी है, फिज़न तो फिर भी न्यूक्लियर रिएक्टर्स में करा लिया जाता है, दुनिया में फ्यूज़न टफ है। तो ये ऐसा दिखता है, ये इस तरह की शेप है, ठीक। तो दैट इज़ नोन एज टोकामक।
देन बेरेशिट 2, पिछले साल बेरेशिट गया था, इज़राइल ने भेजा था। चंद्रयान 2 से पहले ये गया था और ये भी वहाँ पर लैंड नहीं कर पाया था। सिर्फ 3 कंट्रीज़ हैं जो मून पर लैंड कर पाए, यूएसए, सोवियत यूनियन और रिसेंटली चाइना। ठीक है, तो अब वापस से इज़राइल भेजेगा बेरेशिट 2 को वहाँ की, जाओ भैया वहाँ से डेटा वेटा लेके आओ। देन जस्टिस जैन कमेटी, इसरो का एक फ्रेम अप केस है कि जो नम्बी नारायणन, उनको फंसा दिया गया था कि उन्होंने दूसरी कंट्रीज़ को डेटा दे दिया स्पेस टेक से रिलेटेड, बाद में वो छूट गए थे, तो उससे रिलेटेड है जस्टिस जैन की कमेटी इसके लिए बनाई गई कि उन लोगों को बताया जाए, पकड़ा जाए। टेक्नो नेशनलिज्म मतलब ऐसा नेशनलिज्म जो टेक्नोलॉजी से ड्रिवन हो। देन चांगी स्पेसक्राफ्ट, जैसे कि अब हमने बात की कि चाइना थर्ड कंट्री बन गया है जो यहाँ पर मून पर उतर गया। ठीक है, तो यूएस और सोवियत रूस को इन्होंने, रशिया, इनको ज्वाइन कर लिया और ये जो उतरा है ओशन ऑफ स्टॉर्म्स या ओशिनस प्रोसेलरम, यहाँ पर उतरेगा, मैसिव लावा प्लेन है। और बाकी साइंटिस्ट को मून या वहाँ का जो वोल्केनो है उसकी एक्टिविटी लर्न करने में हेल्प करेगा कि कैसे। दुनिया का सबसे बड़ा हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क गुजरात में बन रहा है, सोलर और विंड मिल से मिलकर बनेगा। CMS-01 कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। इसी तरह EOS-01 थी, दैट वाज अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। देन एक चीज़ जिसने रिसेंटली यूएसए को हिला डाला, दैट इज़ सोलर विंड्स हैक। साइबर अटैक है जिसका मेन नेम सोलर विंड हैक नहीं था, उसका मेन नेम है कैंपेन UNC-2452 या फिर सनबर्स्ट मेलवेयर, ये से रिलेटेड टर्म्स हैं। ठीक है, तो इसको यूएस गवर्नमेंट के अगेंस्ट वन ऑफ द बिगेस्ट एवर टारगेटेड साइबर अटैक माना गया। ये बताया जा रहा है कि स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक है। बहुत से जो ऑर्गेनाइजेशन हैं उन्होंने कहा रशिया है। ये एक सप्लाई चेन अटैक है, डायरेक्टली अटैक नहीं करता है, एक थर्ड पार्टी को पकड़ता है। सपोज़ आपने सोलर विंड से ओरियन सॉफ्टवेयर ख़रीदा, तो उस सॉफ्टवेयर को इन्होंने अटैक कर दिया। ठीक है, जैसे आपने एंड्रॉयड फ़ोन ख़रीदा तो एंड्रॉयड के सिस्टम को ही अटैक कर दे, तो वो सोलर विंड हैक था या कैंपेन UNC-2452 या फिर सनबर्स्ट मेलवेयर। ठीक है, इसके बाद जो अगली न्यूज़ है दैट इज़ सिक्योरिटी से रिलेटेड। बोको हरम नॉर्थ नाइजीरिया के मिलिटेंट ग्रुप हैं। पैसेज एक्सरसाइज इंडो रशिया नेवी, इंडो वियतनाम नेवी, दोनों के बीच का नाम है। मिशन सागर थर्ड, सागर जो है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, उसी के जो बहुत सारे मिशंस हैं, तो उसका तीसरा मिशन है। IS नेवी का शिप है INS किलाथन, वो वियतनाम चला गया डिजास्टर रिलीफ के लिए। ठीक, तो इंडिया की पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करता है और कुछ नहीं, मेंस के लिए सब चीज़ें लिखी जाती हैं। टूर ऑफ ड्यूटी रिक्रूटमेंट मॉडल, ड्यूटी करो टूर पर, और क्या है। ठीक है, तो आर्मी ने प्रपोज किया है, तो यंग इंडिविजुअल है वॉलंटरी जाके सर्विस दे सकते हैं 3 साल के लिए, तो आप 3 साल के लिए ड्यूटी टूर पर रहोगे। फ़ायदे नुकसान क्या होंगे आप सोच सकते हो, पेंशन वेंशन नहीं देनी पड़ेगी, यंग लोग चले जाएंगे। चाइना का तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर आ रहा है अगले साल। पहला था लियाओनिंग, जो चाइना ने सोवियत के क्रूज़ को रेट्रोफिटिंग से बनाया था, दोबारा फिट किया था। दूसरा था स्टैंगडोंग, जो कि उनका इंडिजिनस था। ठीक है, तो ये आपको नाम याद होने चाहिए। देन माइक्रोवेव वेपन्स, माइक्रोवेव के बारे में आपको पता ही होगा, विजिबल, UV, एक्सरे, गामा, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो, ये पता होने चाहिए। यहाँ लॉन्ग वेव लेंथ या लो फ्रीक्वेंसी, यहाँ शॉर्ट वेव लेंथ, हाई फ्रीक्वेंसी, हाई एनर्जी। ठीक, तो माइक्रोवेव वेपन्स हैं जो माइक्रोवेव से बनते हैं। डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स हैं, DEW इनको कहते हैं। ठीक, DEW क्यों कहते हैं, क्योंकि ये टारगेट को डैमेज करते हैं हाईली फोकस्ड एनर्जी से। सोनिक, लेज़र, माइक्रोवेव्स और बीम, ये सब चीज़ें आती हैं DEW। देन कैबिनेट ने आकाश मिसाइल के एक्सपोर्ट को अप्रूवल दे दिया, तो हम भी अब हथियार का एक्सपोर्ट करेंगे। ATAGS इंडिजिनस आर्टिलरी गन है, DRDO ने डेवलप की है बाकी लोगों के साथ मिलकर। सक्षम एक ऑफशोर पेट्रोल वेसल है, पेट्रोलिंग करेगा। ठीक है, ये याद कर रखना। समर्थ क्लास है, समर्थ क्लास मतलब पहला बनाता। अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, जैसे रेडमी नोट 10 चल रहा है, तो रेडमी नोट 10 क्या है, रेडमी नोट क्लास है। ठीक है, तो नोट 1, नोट 2, नोट 3, तो नोट 1 उसका पेरेंट हो गया और नोट 10 उसके बच्चे हो गए, सिस्टर हो गए। तो समर्थ क्लास पहला था, उसी का सक्षम है। तो 11 ऐसे वेसल्स बनने थे, और जो ये समर्थ क्लास है ये आपका संकल्प क्लास पर इम्प्रूवमेंट है। ठीक है, तो ये आप याद कर सकते हो, 2008 अटैक के बाद बनाया गया था। देन इसी तरह स्टेल्थ फ्रिगेड हिमगिरी है, नीलगिरी क्लास फ्रिगेड है, प्रोजेक्ट 17A नेवी के लिए बनाया गया। प्रोजेक्ट 17A क्या है, फॉलो ऑन है 17 का। वहाँ पर क्या बनाई गई थी 17 में, शिवालिक क्लास फ्रिगेड। ठीक, देन DRDO ने कुछ नए सिस्टम बना दिए। एक सिस्टम का नाम है बॉस, वो बॉर्डर सर्विलांस सिस्टम फॉर आर्मी है।
नेवी के लिए IMSAS, मैरीटाइम के लिए है, एयरफोर्स के लिए BVR मिसाइल, अस्त्रा MK1 बियॉन्ड विजिबल रेंज मिसाइल। देन सुपर हॉर्नेट, ये फाइटर जेट फ्रॉम USA है। शॉर्ट टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी, ये चीज़ आपको हम साइंस टेक में बताई चुके हैं ऑलरेडी, तो यहाँ तो नहीं बताएंगे। देन कामोव 226 हेलीकॉप्टर, ये भी आपके रशिया से लिए गए हैं, आज तक बना नहीं पाए हैं, 2015 का एग्रीमेंट था, तो दैट इज़ फाइन। कामोव के बारे में आपको रखना है, तो ट्विन इंजन यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है, तो ठीक है। बाकी स्पेशल कोर्सेस सिनॉप्सिस के यहाँ देख सकते हो। लास्ट जो टॉपिक है बट नॉट द लीस्ट, मिसलेनियस देखते हैं। स्मगलिंग इन इंडिया रिपोर्ट है, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने दी है, ये आता है CBIC में, ठीक है। इंडिया एनर्जी इंडेक्स है, सेंट्रल एनर्जी रेगुलेटरी कमीशन, ये इसे रेगुलेट करता है। इंडिया का सबसे पहला और लार्जेस्ट इंडेक्स यही है। बाकी एनर्जी इंडेक्स भी है, उसको हम PXIL कहते हैं, पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड, ठीक। तीसरा है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, CCPI, जर्मन वॉच और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इन्होंने दिया है। 4 कैटेगरी हैं, GHG, रिन्यूएबल एनर्जी, रटना और रट लो, बाकी आपकी मर्जी, आपकी श्रद्धा, ठीक। इंडिया 10वें नंबर पे है और इसकी एक ख़ास बात है, कोई भी रैंक 1, 2, 3 अचीव नहीं कर पाया है, ठीक है। अर्बन गवर्नमेंट इंडेक्स UGI प्रजा फाउंडेशन, नॉट इम्पॉर्टेंट, फालतू इंडेक्स है। अर्बन क्वालिटी इंडेक्स, ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स, रटने हो तो रट लो, आपकी श्रद्धा। सिंगापुर का हॉकर कल्चर है। हॉकर क्या होते हैं? जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, तो हॉकर सेंटर वहाँ क्या है? कम्युनिटी डाइनिंग रूम्स हैं, ठीक है। तो यूनेस्को ने एक ऐसा बनाया है सिस्टम, यूनेस्को ने क्या किया कि जो इस सिटी स्टेट यानी कि सिंगापुर का हॉकर कल्चर है, उसको रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी में डाल दिया। देन रशिया को वाडा ने फाइनली ओलंपिक से बैन कर दिया है, और सारे इंटरनेशनल स्पोर्ट से 4 साल के लिए पहले बैन कर दिया था, उसको 2 साल के लिए अब घटा दिया है, ठीक। रीज़न क्या है कि जो डेटा दिया था रशियन एंटी डोपिंग एजेंसी ने, उसको रशियन अथॉरिटीज़ ने मैनिपुलेट कर दिया था, ठीक। लेकिन रशियन जो एथलीट्स हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन वो रशिया का फ्लैग या नेशनल एंथम यूज़ नहीं कर पाएंगे। देन योगासना को कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स की तरह रिकग्निशन दे दिया है मिनिस्ट्री ने। देन 4 फिल्म यूनिट का मर्जर कर दिया गया। सो दैट्स इट। तो ये 36 पेजेस थे। आइडियली तो जो ये लेक्चर आपको 71 मिनट का दिख रहा है, ठीक है, इसमें मैंने आपको सारे ही टॉपिक एक बार टच करके बता दिए, लेकिन इसमें अगर आप देखोगे तो जो भी करंट अफेयर्स है, हार्डली इसका लेक्चर का 2/3 भी नहीं है, आई थिंक हाफ भी नहीं है, ठीक है। सो दिस इज़ द कोर्स नेम, द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस इन 5 मिनट, और सिनॉप्सिस IAS की साइट आप विजिट कर सकते हो अदर कोर्सेज़ के लिए। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, क्योंकि ये लेक्चर बनाने में 1, 2 और 3 जनवरी का हिंदू कुर्बान हो गया, तो 4th को इनके सब एक साथ आएंगे। तो आपको लेक्चर अच्छा लगे बुरा लगे जैसा भी लगे आप बताओ, इम्प्रूवमेंट, आई एम रेडी टू इम्प्रूव द थिंग्स। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ध्यान रखिए और नए साल की आपको हार्दिक शुभकामनाएं।